जय हिंद गाइस। तो सर, अरे हंस क्यों रहे हो? बोला। अरे बोल तो रहा अरे हूँ, बोल। अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो सर, आपने जो YouTube चैनल खोला था, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होने वाला, जैन वैन कुछ नहीं। दो बोलते थे जय हिंद गाइस, आपने जैन गाइस। जय हिंद गाइस। हम्म। तो सर, जो आपने YouTube चैनल खोला था, हाँ वो आपने सिलेक्शन के लिए खोला था हाँ, अपनी आर्म फोर्स में। आर्म फोर्स में। लेकिन ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। मतलब ऐसे बच्चे बेइज्जती भी करने लगते हैं कि यार क्या हुआ सिलेक्शन का क्या हुआ। हाँ, मतलब फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो सर से ही पूछना पड़ेगा यार। और फिर आप बताओ, तो मैंने कम से कम 15-20 एसएसबी दिए हैं। 20 तो नहीं, 15, 15 मतलब 15 12 15 ऐसा बोला करो। जो हाँ भी है, मतलब सर, मतलब सुनने में आता है ना, हाँ, अफवाह है ना सारे। अफवाहें। तो फिर और ऐसा भी आया था कि आपने तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करा, फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, उसके हाँ बाद फिर आप इस लाइन में कंटिन्यूएशन में आ गए हाँ एज ए एजुकेटर ही, हाँ, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। यार पसंद ज्यादा आ रहा है, कई लोगों ने कहा पैसे ज्यादा मिलने लगे होंगे। हाँ। करेक्ट। और मेरे को ये भी पता है कि एक टाइम पे आपका चैनल इतने बूम पे था कि मतलब कोई और चैनल था ही नहीं, जैसे Correct. सीडीएस जर्नी वगैरह तो मतलब आसपास ही नहीं थे जब तो स्टार्ट ही हुए थे ये। हाँ और आपके मतलब मैंने देखा है कि लाखों लाखों व्यूज जा रहे हैं। हाँ, जो मतलब सीडीएस जर्नी अब है वो आपका था, अब Correct. एकदम से फिर डाउनफॉल पे आ गया। अब वो बहुत सारे सवाल, एक एक हाँ। सवाल लेके चले। तो सर शुरू से चलते हैं बिल्कुल। हाँ तो सर मतलब आपके मन में एनडीए का आया कैसे, जब आप बच्चे थे? हाँ, तो आपने ये सोच कैसे ली? क्योंकि आपके यहाँ तो दूर दूर तक कोई आर्मी में नहीं है, पापा डॉक्टर है, मम्मी भी डॉक्टर है, दादू भी। दादू डॉक्टर न्यू फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में। तो फिर आपके में तो कोई फैमिली मेंबर नहीं था, तो फिर ऐसा क्या आया मन में? मैं पहली बात तो बहुत लड़ाकू टाइप का था बचपन से ही। तो लड़ाकू के दो ही सोल्यूशन है, या तो उसे स्पोर्ट्स में डाल दो या उस भाई साहब को फौज में डाल दो। ठीक है। तो छठी सातवीं मेरे माँ बाप ने सैनिक स्कूल आरएनसी का नाम सुना, उन्होंने कहा इसको इसकी तैयारी कराओ और इसका गुस्सा जो निकले वो मैदान पे निकले, हाँ जी। कहीं और ना निकले, कहीं लड़ाई वड़ाई करने भाग जाए आदमी। तो उन्होंने मुझे साइंस स्कूल आरएनसी की तैयारी कराई, वहां से तैयारी हुई। लकीली आरएनसी के जो टॉप 15 लिस्ट होती है जिसमें फाइनल रिटर्न निकलता है, वहां तक मैं पहुंचा हूँ। ठीक है। वो जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं यूपी से, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। यहाँ तक की कहानी आरएनसी साइंस स्कूल की है। ओके। ठीक है। फिर कहानी जब यहाँ पर नहीं बनी तो मैंने एनडीए का सोचा। ठीक है। 11th में? नहीं, 12th में मैंने एक बार को एनडीए फौज छोड़ने का सोच लिया था कि मैं फौज नहीं कर। आप पीसीएम भी, वो पीसीएम से पीसीएम। ओके। ठीक है ना। तो मैंने सोच लिया था कि मैं फौज नहीं ज्वाइन करूंगा, एक बार को मेरे दिमाग में ख्याल आया था। ठीक है। वो 11th में ही आया था, और 11th में मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव हो चुका था। कौन से स्पोर्ट में? आर्म रेसलिंग। अच्छा। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ था कि मुझे फौज या कुछ और स्पोर्ट्स में ही ज्यादा इंक्लाइन हुआ था? मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मनबुद्धि। हाँ। जबकि मेरे 9th और 10th में 100 मार्क्स आए। अच्छा, मैथ्स में? मैथ्स। ओके। ठीक है। इसके बाद मन बुद्धि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे लगता था कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तब जाके कुछ मिलती है सफलता, वरना लोग कुछ ऐसे हैं कि 2-3 घंटे पढ़ते हैं एग्जाम से पहले तो भी 90-95% ले आता है। और मेरे मोहल्ले में ही ऐसे थे कई सारे। तो मुझे लिटरली लगने लगा कि यार उतना तेज दिमाग नहीं है मेरा, स्लो है। तो स्पोर्ट्स में क्या था, मुझे सक्सेस जल्दी जल्दी मिल रही थी। मैंने मैच खेला जीत गया, फिर खेला जीत गया, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। स्पोर्ट्स कब से स्टार्ट करा था आपने? ये मैंने 11th में स्टार्ट कर दिया। वैसे छोटे मोटे स्पोर्ट्स, 400 मीटर, खो खो तो मैंने पहले ही खेलने शुरू कर दिए थे। अच्छा, आर्म रेसलिंग? आर्म रेसलिंग प्योर क्लास 11 से। प्योर क्लास 11 से? हाँ प्योर। कहाँ तक खेलो आप आर्म रेसलिंग? मैं नेशनल खेला हूँ, नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, ब्रॉन्ज? हाँ। ओ, ये तो बड़ी बात है भाई। हाँ, तो मैं नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, मैंने वहां तक खेला। तो पहले फिर मुझे लगा कि मेरे ना दिमाग है नहीं इतना। और अच्छा खास बात यह है कि 10th में मेरे 9.2 सीजीपीए थे। तब भी मैंने ये बात मान ली थी कि उतना तेज दिमाग नहीं है मेरा। ये तो सही है सर। ठीक है। अब 9.2 को मुझे इससे बुरा लगा क्योंकि 66 बच्चों के 10 सीजीपीए आए थे मेरे स्कूल में डीएम में, और डीएम एकेडमिक्स के लिए बहुत जाना जाता था, दयावती मोदी एकेडमी। तो मुझे लगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जब अपना पोटेंशियल आप यहाँ होने के बाद भी यहाँ आप काउंट करने लगो ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा 11th-12th अपने आप को डिग्रेड या ह्यूमिलिएशन में ही चला गया, और जो 11th-12th में कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो मैंने जब 12th के साथ दोबारा सोचा कि एनडीए दूंगा, तो ऑब्वियसली वो एनडीए नहीं निकलना था फिर। ठीक है। अब क्योंकि 11th और 12th बहुत अच्छे से नहीं हो गई 60.2% के साथ, तो अब कहानी ये आती है कि अब बेस पहले बनेगा तब एग्जाम निकलेगा। तो उसमें 2 एनडीए और निकल गए। मतलब 4 एनडीए दिया आपने? हाँ। और ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया, मतलब एनडीए देने का फिर एकदम से थॉट क्यों आया? थॉट तो ऐसा आया है ना कि भाई मैं गलत सोचा अपने बारे में।
अच्छा मतलब मतलब एक सडन अवेकन हुआ ना कि मैं गलत सोचा, मतलब पोटेंशियल कोई गलत आ अच्छा मतलब ऐसा तो नहीं होता सर रात में सोते सोते उठ गए कि हम गलत सोच रहा हूँ, कुछ तो आया होगा। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा था कि मुझे जब मैं आईआईटी की विद्या मंदिर कोचिंग ज्वाइन की, ठीक है ना, मुझे लिटरली कुछ नहीं समझ में आता था। अच्छा और मैं क्या दुनिया में किसी को कुछ समझ में आ रहा सीबीएसई कोचिंग थी क्या? हाँ, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। और मुझे बात समझ में आई कि यार जब किसी को समझ में आ नहीं रहा, कोई बोल क्यों नहीं रहा, और मैंने बोल दिया तो मैं बुरा बन गया। ठीक है, अब मैं इस कहानी में आगे बढ़ता रहे तो मुझे एहसास हुआ यार आईआईटी के सच में लेवल नहीं, आईआईटी में जो एक सोचने का तरीका होता है वो अलग है, पर इतना तेज दिमाग जरूर है कि यार स्कूल पहुंच सकता था मैं। होता है 2 साल बीते, 2 साल में एनालिसिस हुई खुद की, तो समझा कि मैं स्कूल में पहुंच सकता था। अच्छा मतलब 12th में 100 ला सकता था मैं, इतनी तो मेरी औकात थी मैथ्स की। अच्छा ठीक है, प्रिपरेशन नहीं पता चला है। हाँ, प्रिपरेशन में पता लगा कि यार इतनी औकात थी मेरी। फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया, सेकंड अटेम्प्ट चला गया, थर्ड अटेम्प्ट चला गया, तो थर्ड अटेम्प्ट तो बेस बनने तक ही, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं ढंग से, तो थर्ड अटेम्प्ट तक। अच्छा बीच में माँ का एक्सीडेंट भी होता था ट्रक से 12th में। हाँ, 11th की एंड में, मतलब दिसंबर के अराउंड, इसी बार जब हम बैठे अच्छा तो उसी वक्त हो गया था। तो फिर एक वो भी समय खा गया था, टाइम मनी सब कुछ मतलब सीरियस कंडीशन थी ज्यादा? ट्रक से एक्सीडेंट, यार ट्रक छोटी चीज होती है क्या? अच्छा आईसीयू वगैरह में? आईसीयू से वो वेंटिलेटर। अच्छा अगर आज तू मेरी माँ का चेहरा देख ले और जब उससे पहले का देख लो, शक्ल ही मैच नहीं करेगी। ओके। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि यार अब तो मैं अंदर से डिप्रेस भी हो गया कि माँ को क्या, आए दिन तो ये खा रहा था तो अब माँ जिंदा नहीं रहेंगी। ये रोज खबर आती थी हॉस्पिटल से, वो वेंटिलेटर में, और वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी गई है और किसी तरह से जिंदा रखा गया है। और हम रोज सुनते थे आईसीयू वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर, आईसीयू वेंटिलेटर। तो ये एक बात, दूसरी ये कि मतलब खुद पे विश्वास नहीं है। 12th की तो बैंड बज गई। ठीक है, खैर माँ बाप ने बहुत, मतलब पापा ने बहुत कोशिश की डिस्टर्ब ना हो, पापा ने सब कुछ खुद संभाला, बट जो इंसान इमोशनली एक बार डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे लगता है कि चाहे आप उसको समय दे दो, टाइम दे दो, वो कुछ कर सकता है। टाइम के साथ ही हील होता है फिर टाइम के साथ ही वो हील होता है। फिर लकीली 12th के एंड तक मेरे पापा ने ये कसम खाई थी कि मम्मी को हर हाल में दिवाली पे घर लाऊंगा। अच्छा कैसे मतलब फिर वेंटिलेटर से लिया है ना वेंटिलेटर से कैसे लिया? दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ है, हाँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर नवंबर आने वाला ना, हाँ। नवंबर में माँ का बर्थडे आता है, अच्छा दिवाली के दिन ही पैदा हुई थी वो। अच्छा तो पापा ने कसम ये खाई थी कि जिंदा 2 पैरों पे चला के किसी भी हालत में मैं लेकर आऊंगा, चाहे कुछ करना पड़े मुझे। अच्छा ठीक है, तो अराउंड 2-3 महीने तो वेंटिलेटर पे रही, उसके बाद नियर बाय हॉस्पिटल में आ गई, तो रूम में शिफ्ट हो गई। फिर 2-3 महीने हमें चलाने में लगे बहुत, क्योंकि टांगे अब चल नहीं सकती, टांगों का भी एक्सीडेंट हो चुका है। फिर उन्हें रिकवर करने में लगे, फिर नवंबर तक वो अच्छा। टांगों पे इतनी हो गई कि हाँ चल लेंगी थोड़ा बहुत, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेड रेस्ट पे थी वो। तो मतलब इस स्टेट में फिर कुछ नहीं सोचा होगा कि मतलब एंडिंग? बच सकता है, माँ जिंदा हो जाए बहुत बड़ी बात है, उसको तो वो तो वरदान से है। तो मतलब 12th आपने कौन सी ईयर में करी थी? 2013। तो 2014-15 में एनडीए का सोचा फिर? नहीं, अरे यार 13 में तो पास आउट हो गया ना 12th से मैं। अच्छा तो 12th के साथ भी दिया मैंने एनडीए। जब माँ वापस आ गई घर, जब माँ दिवाली बना रही थी, तब मैंने पहला एनडीए दिया था। अच्छा मतलब फिर आपने चौथा एनडीए निकाला फिर? हाँ, और क्या मतलब 4 बारी में क्यों निकला फिर? पहले तो बता दिया कि 12th में कंसेप्ट नहीं। हाँ ठीक है, तो पहले 2 अटेम्प्ट में, तो अगले 2 अटेम्प्ट में जो सेकंड और थर्ड है उसमें तो बेस बनाने में लग गया। अबे 11-12 की पढ़ाई को 2 महीने में कैसे खत्म कर लेगा? हाँ। समय तो लगेगा उसे मेहनत करने में। वो करा, कोचिंग भी ली मैंने नियर बाय जो है। फिर मेरा बीटेक का फर्स्ट ईयर चालू हो गया। बीटेक के फर्स्ट ईयर के साथ मैंने एनडीए निकाला, पर उसमें दिक्कत क्या हो गई कि मेरा बैकलॉग आ गया बीटेक। अच्छा फर्स्ट सेम में बैकलॉग जो 18.5 थी ना एज लिमिट? 19.5। 19.5। तो इसलिए मुझे इतना टाइम मिल गया, वरना जो अब के 18 उस हिसाब से तो मैं एनडीए को भी दे नहीं पाता। और एसएसबी का क्या रहा फिर उसमें? गया, स्क्रीन आउट होकर वापस आ गया। बेइज्जती सी लग गया सुना हो यार ऐसा था, जिस दिन एनडीए का रेटिंग निकाला उस दिन तो ऐसा लगा मैंने दुनिया जीत ली, कि अब मेरे पीछे है दुनिया, अब मैं हूं आगे। तब तो फीलिंग यही आई, ठीक है ना। और मुझे लगा कि अब मैं इस बार नहीं ऑफिसर बन गया। अब तो किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। फिर क्या हुआ? ठीक, मैं गया इलाहाबाद बोर्ड गया, जाने के बाद भाई साहब स्क्रीन आउट होकर हम वापस आ गए। फिर आते तो बहुत बुरा लगा होगा यार। हाँ, बुरा क्या, बहुत ही बुरा लगा। अब क्या किसको क्या बताएं, फर्स्ट टाइम तो सही में अच्छा मैं तो ऐसे चौड़ में गया हूँ, मोहल्ले में सबको एनडी निकाला, एनडी निकाला, एनडी निकाला, एनडी निकाला। फिर मान लो बेटा क्या हुआ? अब हुआ क्या, 12th की साथ तो फिर परसेंटेज थी नहीं 60.2। लाइफ का एकमात्र अचीवमेंट जब सबसे 12 वही लग रहा था। ठीक है, अच्छा तो बता जेई में कितने नंबर आए होंगे मेरे? कितने? 5। मेंस में? मेंस में हमारे मेंस नहीं था, अच्छा एक ही होता था। अच्छा मेरे 5 आए थे।
ठीक है, अब मेरी लाइफ में ऐसा कोई अचीवमेंट था ही नहीं, तो एनडी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था भाई। फिर बीटेक कहाँ से करी? मैंने करी भारत विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? पुणे, 2 जगह है, दिल्ली और पुणे। वहाँ कैसे एडमिशन ले? मैंने ऐसा था, मुझे घर से भागना था अच्छा। किसी की, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं अपने घर में बहुत पैम्पर्ड बच्चा हूँ, हाँ ठीक है, कि बहुत संभाल के, मुझे बिजली का बल्ब तक नहीं बदलना आता था, मुझे इतनी तेज गुस्सा आती थी। ये मुझे कि मैं फौज में गया तो समझा कि मैं इतना हूँ नहीं, फौज के लिए अभी तैयार नहीं हूँ मैं स्क्रीन आउट हो गया, अच्छा हुआ स्क्रीन आउट हो गया, 5 दिन बाद तो गंदी वाली बेइज्जती होती, तो मुझे एहसास हो गया मेरी पर्सनैलिटी वैसी है ही नहीं। ओके। ठीक है ना, खैर अभी मीनवाइल मैंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। अब क्योंकि भैया मैंने एनडीए निकाल रखा है, और इनमें से मैं जिसके पास बैठ रहा हूँ उन्होंने कुछ नहीं निकाल रखा, ना जेई ना कुछ, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। उसने मेरी लंका थोड़ी और बजा दी, मैं क्लास से ज्यादा बाहर रहता था और मैं आर्म रेसलिंग दबा के खेलता था। मतलब मैं ऐसा था कि रबड़ की जो ट्यूब नहीं थी साइकिल की, उनसे आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस होती थी, फाड़ फाड़ के अलग कर दी, 10-10 15 जीती, 30 40 50, और रोज प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस, कुछ और नहीं, सुबह उठे तो प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, सुबह प्रैक्टिस, एक ही काम। फिर ये बंद कैसे हो गई है? बंद हुई 2015 में। कौन सा ईयर था बीटेक का? हो गया वो 13 14 15 थर्ड ईयर आ गया। अच्छा, थर्ड ईयर में तकरीबन बंद हो गया। हुआ क्या था कि हमारे फोर आर्म्स में 3 लिगामेंट्स होते हैं, और लिगामेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू योर बोन। ठीक है, अगर बोन टूटेगी तो 1 महीना लगता है, पर अगर लिगामेंट टूटा तो उसमें 1 साल से ऊपर का समय जाएगा। बट दैट पीरियड ऑफ टाइम ना, मतलब मैंने कई चीजें पढ़ी थी टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी। पहला तो मतलब बाहर रहने की वजह से तो पर्सनैलिटी में चेंज आया, सब कुछ इंडिपेंडेंट, पूरी दुनिया बदल जाती है भाई। मतलब तुम उठ रहे हो खुद, खा रहे हो खुद, पी रहे हो खुद, सब कुछ खुद कर रहे हो, एक्सरसाइज भी खुद देख रहे हो, बजट भी खुद देख रहे हो, पैसे भी खुद देख रहे हो। क्या तो जितनी पर्सनैलिटी मेरी कॉलेज में रह के बदल गई ना, अकेले रह के, मैं शायद घर बैठ के मैं हो सकता हूँ। बल खराब हो रहा है तो भी मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। बट हाँ, फोन पे बात भली होती थी, अब तब मेरे मामा मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि तुझे पता होनी चाहिए चीजें। बट तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, सच में बहुत पैम्पर्ड हो गया था और मुझे बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा से सीडीएस का कैसे दिमाग में आया? मुझे नॉर्मली तो मैं हर किसी को एडवाइस यही करता हूँ कि आप सीडीएस टीपीआरई 2nd 3rd ईयर से ही शुरू कर दो, पर मेरे दिमाग में आया ये 4th ईयर में, और 4th ईयर के फाइनल सेमेस्टर में। उससे पहले जो डायरेक्ट एंट्रीज आ रही थी, मैं उसमें बहुत था कि अच्छा डायरेक्ट एंट्री आ जाए, उसमें एसएसबी हो जाए, और मुझे पता भी 3rd ईयर में चली थी, तो मैंने कहा कि उसमें हो जाए फटाफट खत्म, डायरेक्ट एसएसबी। तो मैंने फाइनल ईयर के साथ ये कह लो सीडीएस नहीं दिया। पर जब मुझे लगा कि मेरा डायरेक्ट एंट्री से नहीं हो रहा, तब मैंने कितनी डायरेक्ट एंट्रीज दी ये गिन कॉलेज टाइम पे? 2 दो मैंने दी थी, मुझे याद। और रीजन क्या था? मतलब कॉन्फ्रेंस, वो स्क्रीन कॉन्फ्रेंस। हाँ, तब उसने मेरी आंखें और खोल दी। पहली इस कॉन्फ्रेंस के बाद एनएसबी कोयम्बटूर सबमरीन एंट्री, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्री, आज भी मुझे याद है। काश मुझे आज लगता है कि काश सबमरीन चलाने का मौका मिल जाए। उस एंट्री में जब मैं बाहर निकला था, तब मुझे लगा कि यार, मतलब मैंने बियर की बोतल पहली बार आखिर बार तभी पी थी। मतलब इतना गम तो कोई लड़की छोड़ मुझे तब भी नहीं होता, पर जब मैं उस एंट्री में हुआ था ना, ओहो, मैं तब फूट के रोया, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, कौन सा दगा दे गया मुझे। बट उस एंट्री में ऐसा था कि जो मेरा कॉन्फ्रेंस था सबसे लंबा जाता, अब तक का जितना भी कॉन्फ्रेंस है सबसे लंबा कॉन्फ्रेंस मेरा उसमें चला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में क्यों, उसमें ऐसा क्या पूछ रहे थे? अरे मतलब दे हैव आस्क्ड मी वेरी सिंपल टू द वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। जैसे जब मैं अंदर गया, दे आस्क्ड मी किया, शुभम हाउ द स्टे, सिंपल सवाल। मैंने कहा सर स्टे वाज गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए ना पहला ना शॉकिंग टाइम वो था कि मैं पहली बार ऑफिसर्स देखा हूँ इतने सारे, वो भी यूनिफॉर्म में, गोल्डन स्ट्रिप चमक रही है, मेरे ना तारे चमक रहे होंगे भाई। हाँ, तारे से चमक रहे कि इतने सारे ऑफिसर एक साथ यूनिफॉर्म में, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तो मेरी ना थोड़ी हालत पतली हो गई थी उसने। इस चीज से तो मुझे भी डर लगता है कॉन्फ्रेंस से कि भाई इतने सारे बैठे। हाँ, इतने सारे, और ऊपर से क्या होता है, जैसे अब ये लाइट आ रखी सीधे ऊपर से आ रही है, तो जब वो वहां पे ऐसे चमक रहे थे कि बस मैं क्या बताऊं, वही दिखता है बस कि भाई ये मुझे मामला पकड़ के खा जाएंगे ये तो। क्या बोल रहे हैं। बट मेन बात ये थी कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, अच्छा मैं आप ये जानना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो कॉन्फ्रेंस में बहुत चीजें हुई, अब तो मुझे बहुत वेगली याद है, बट मुझे कॉन्फ्रेंस आज भी याद है कि जब मैं अंदर गया तो बेसिक सवाल से लेके हाई लेवल के पूछे गए थे, तो उसमें एक बहुत अच्छा सवाल था जो पूछा गया था, और तब मुझे अंदाजा नहीं था सवाल क्यों पूछा गया। शो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोयम्बटूर एंड द प्लेस यू केम फ्रॉम, मेरठ। आई वाज गिविंग अ स्टूपिड आंसर, सब नॉर्थ में, ये साउथ में, ठीक है, ये आपका अपना केरला तमिलनाडु के अंदर आ जाता है, सब यूपी के अंदर आता है, ये तो हमें पता ही है। आई वाज गिविंग सच अ वेग आंसर, और फिर ऐसे चलते चलते वो खत्म हो गया। एंड देन आई वाज, मुझे ये क्या हुआ,
और जब मेरा नाम नहीं आया तो मुझे और बुरा लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। देन फिर दारू की बोतल खोलना बनता है, तब फिर दारू की बोतल खुली। हाँ जब जब दारू पी रहे यार, वो कुछ ऐसा पूछना चाह रहे थे जो उन्हें नहीं पता। नहीं, शायद देख बात ऐसी थी कि ये नहीं थी बात की, अगर अगर फिर अब जैसे होता ना कि यूट्यूब चैनल खुल गया था, उसके आई थिंक यूट्यूब कब खोला था? 2018, बीटेक जस्ट बिफोर अ ब्रेकअप। ब्रेकअप ब्रेकअप कहाँ से आ गया? ब्रेकअप हुआ था 25 दिसंबर ऑन क्रिसमस, और 5 दिसंबर के आसपास खोला था मैंने। और रिलेशनशिप में कब आए थे? दैट्स यार टू पर्सनल यार, अब इतना होना बताना होता है यार, वो तो मेरी शादी तक पहुंच जाएंगे फिर ऐसे। तो क्या हो यार गया? बात तो मेरी जर्नी की है ना। हाँ तो चल नहीं हो तो बहुत अरे तो वो बता रहा हूँ यार, ये शादी वादी हो गई होगी, 2 बच्चे हो गए होंगे, मैं क्या उसको इन्वॉल्व करूँ उसमें? तो ब्रेकअप क्यों हुआ फिर? अब फिर ये कहानी ब्रेकअप उसमें मत जाएगी, ब्रेकअप क्यों हुआ, ब्रेकअप के बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ ये जान ले। ओके, नहीं सर ये सब इम्पोर्टेंट होती है ना। नहीं नहीं बेटा, वो पर्सनल हो जाती है ना चीजें। हाँ ओके, ठीक है ना, चलो आगे। आगे बस कहाँ थे हम? हाँ, फर्स्ट एसएसबी पे थे। SSB पे। हाँ तो फर्स्ट एसएसबी तक ना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, बट ओवर टाइम जैसे टाइम बीतता है ना तो एनालिसिस होनी शुरू होती है। एक तो यूनिफॉर्म के लिए डेस्परेशन बहुत खतरनाक वजह से बढ़ चुकी थी, चाहिए तो यही चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत खतरनाक हो जाता है कि अब वन साइड लवर वाले हरकत में आ गए, और वन साइड लवर की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, एक तो ये बात हुई, सबसे पहले तो यही बात समझ में आई। फिर धीरे धीरे जो, अगर तुम ध्यान सोचो, जो सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कोयम्बटूर एंड द प्लेस फ्रॉम यू कम, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। और दैट टाइम मुझे समझ आया कि मतलब एक नहीं 3-4 टाइम बाद समझ आया कि मेरी रीजनिंग एबिलिटी बहुत वीक है, क्योंकि ऐसे सवाल मैं जब भी एसएसबी जाता हूँ मुझसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, और इन डेप्थ अगर मेरा एसएसबी की मॉक इंटरव्यू देखोगे ना तो उसमें भी आप देखोगे रीजनिंग एबिलिटी बहुत सवाल पूछे गए, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस तक पूछे गए। तो फिर इम्प्रूव कैसे करिए? अरे बहुत तरह से इम्प्रूव करी भाई, बहुत तरह से, यू डोंट बिलीव। नॉर्मल बंदा से कोचिंग जाता है, मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस सीख के हैंड राइटिंग से मैं क्या कमी होती है उसमें फाइंड आउट करके वो तक चेंज किया है। प्लस शैर्लॉक होम्स आती है, शैर्लॉक होम्स से ना उसकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि वो एक चीज को पकड़ता है, फाइंड आउट करता है कि एग्जैक्टली मर्डर हुआ कैसे, मैंने वो तक सीखी है। उस लेवल तक रीजनिंग, सुडोकू बहुत खेला है मैंने, जो बुक के पीछे जो गेम्स आते हैं जिसमें दिमाग बहुत लगता है वो, और आज तक खेलता हूँ मैं, कि इतनी हद तक कि आज ऐसा हो गया कि अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो फिर वो चैलेंज नहीं किसी के द्वारा। ये है सीन। तो टोटल आपने एसएसबी से दी कितनी और कब तक दी हैं? कब तक दिए हैं? कोविड वाज द लास्ट, 21। 2020 अच्छा, कोविड वाज द लास्ट। और स्टार्ट कब से शुरू करी थी हमने? 2013। 13 से। हाँ और कितनी टोटल हो गई होंगे एसएसबी? यार वो देख, मैं ना गिननी बंद कर दी, और मेरे हिसाब से ना मैं सबको बोलता हूँ, किसी भी बंदा जो डिफेंस एस्पिरेंट है, नेवर काउंट एसएसबी कितनी हुई है। अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो ना, नेवर काउंट कितनी हुई है, काउंट करो कि यार मैंने क्या सीखा, क्या परसेंटेज में इंप्रूवमेंट हुआ। और ये बात सुनने में बहुत कॉमन सी लगती है, बट अगर आप मेरा नाम देखो ना, इसमें लिखा है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ये तब मुझे एहसास हो गया था कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी की वीकनेस समझ गए, उसे इंप्रूव करना सीख गए, एसएसबी बस इतना ही चाहता है, इतना ही चाहता है, इससे 1% ढेला ऊपर नहीं जाता वो। सर तो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ जीवन के साथ? मतलब सर 15 एसएसबी कम नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब जैसे हर बार लगता होगा अब की बार निकल जाएगी, अब की बार निकल जाएगी? शुरुआत में लगता था, फर्स्ट 3-4 अटेम्प्ट में ये लगता था कि अब तक निकल जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इनका हाथ चेक कर लें अगर कैमरा पसंद आ रहा है। हाँ, तो पहले शुरुआत 3-4 अटेम्प्ट तक तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा है कि मेरा निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। फिर उसके बाद ना 3rd-4th तक इतना अवेकन हो जाता था मेरे साथ, तो हर बार हुआ कि मैं हर बार एसएसबी जाता हूँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कुछ नया पता लगा। हर बार मुझे नहीं पता, दुनिया को पता लगता नहीं होता ना, मुझे लगता था कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। ठीक है, और मैं हर बार उस पर काम करने पे लग जाता था। और सर मतलब वो बताते तो है नहीं कुछ, तो पता कैसे चलता था खुद से ही बैठ के? पता नहीं यार, हाइपर अलर्ट हो गया था मेरा ब्रेन एसएसबी दे दे के। फिर सेल्फ हेल्प बुक जो किताबें अब तुम देख रहे हो, वो किताबें पढ़ के, मेरी पहली किताब थी यू कैन हील योर लाइफ, उसने मेरा इतना अवेकन कर दिया था दिमाग कि मेरा चलने लगा था। अच्छा। अभी डिम्पल मैम की बेटी बहन जो है तोशी, उसको साइकोलॉजिकल बहुत गंदी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। मतलब बहुत, मतलब कि चलते चलते बेहोश हो जाएगी अभी, अच्छा। बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, नॉट बिकॉज की एनर्जी। ठीक है, दूसरे फेज में बन जाएगी, बच्ची है वो, मतलब अभी अच्छी खासी 16-17 साल की बच्ची बन जाएगी एकदम 3-4 साल की। अच्छा। तो इतनी नॉलेज हो गई थी एनएलपी की, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, या कॉग्निटिव रीजनिंग की, इन सब की, या अफर्मेशंस की, तो मतलब कि बड़ा आसान था मेरे लिए।
उस फेज से उसको निकलना। हाँ सर, आपने मेरी भी हेल्प करी है मतलब हाँ। पर्सनालिटी इंप्रूव करने में। तो वो बहुत आसान हो गया था मेरे लिए कि अच्छा किया, अवेकन हो गया, काम करना है। पर मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी पर्सनैलिटी में इतनी खामियां हैं। सबसे पहले बचपन से ही एंगर इशू मिला। मैंने कहा, मैंने तुझे हमेशा बोला है कि तेरी और मेरी पर्सनैलिटी में कॉमन है भाई, तू भी बम है, मैं भी बम हूँ, और बम अगर शांत नहीं हुआ तो मामला खतरनाक है। क्लियर है? तो भाई पहले तो यही ठीक करना था, और इसे ठीक करना वाज सो डिफिकल्ट। मतलब आई स्टार्टेड माय एसएसबी इन 2013 एंड व्हेन आई एबल टू कॉन्कर इट इज आफ्टर द कोविड गॉन, लास्ट एसएसबी खत्म 2021। और क्या क्या आपको कमियां पता चली? रीजनिंग एबिलिटी थी, रीजनिंग एबिलिटी, एंगर। एंगर बहुत था, आउटबर्स्ट ऑफ मतलब कि मुंह फटाकनी, ये था। फिर 3 ही हो गई। चौथी ये कह लो कि नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, कि यार 2 काम एक साथ कैसे रखने हैं। मान ले मल्टीटास्क करना ही। मल्टीटास्क इन द सेंस कि फिटनेस भी चलानी तो है और अपनी पढ़ाई चलानी है। नॉर्मली कोई भी बच्चा इस बात पे चलता है कि एक काम है तो मैं उतना से कर लूंगा, बट दोनों का बैलेंस नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, मुश्किल होता है। ठीक है ना? अब वो बैलेंस कैसे करना है, ये हम सब ये तो चाहते हैं लाइफ फरारी जैसी हो जाए कि मैं एकदम से फोकस होकर काम करूं, पर नोबडी वांट टू बी अ टैंक। टैंक क्या होता है भाई? कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, वो ऑब्स्टिकल में देखता है कि भाई मैं तोड़ के आगे कैसे बढ़ूं। क्लियर है? वो रास्ता, टैंक को रास्ता नहीं पता दुश्मन कहाँ है, पर वो ढूंढता है, फिर निकालता है, फिर करता है। एक इंसान को अपनी लाइफ में टैंक बनना चाहिए, फरारी नहीं। फरारी में भाई साहब जरा सी एक स्पीड ब्रेकर आ जाए ना, फरारी उछल के दूसरी साइड गिर जाएगी। और हर कोई चाहता है कि फरारी जैसी कोई हो। और क्या पता चला है तो 4 ही। अरे बहुत है यार, एक्चुअली क्या है, तो अगर साल वाइज जाएगा ना तो मैं बता पाऊंगा। ओवरऑल कह रहा है ना, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि कौन सी एसएसबी में क्या हुआ था। जो फर्स्ट एसएसबी तूने कहा तो मैंने बता दिया क्या। नहीं सर, स्टार्टिंग के 3 इयर्स ले लो, 13 से 16 तक। सी 13 के बाद लेके बीटेक के जो 4 साल थे, बीटेक के 4 साल तो उसने बहुत सिखाया। उसने खुद ही मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ करके ना, कि मैं खुद ही सुबह उठ रहा हूँ, सभी सब कुछ कर रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ। यकीन मानो मैं कॉलेज ना पजामा में जाता था, उठा लेट हुआ 9:50 पे उठा, पजामा पहना, ऐसे जा रहा हूँ। दैट नीड मी रिक्वायर्ड कि यार व्हाट आई लुक यार। ठीक है, साला इंसान रात में जैसा सोया वैसे उठ के आ रहा है भाई, ऐसे काम नहीं चलता। चलो अच्छा, फॉर्मल्स में जाता था। कुछ तो नहीं है। हाँ, मतलब ये कहने का सेंस ये है कि कुछ चीजें थी, मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि यार मैं जहाँ था मैं वहां से पता नहीं कहाँ आके खड़ा हो गया। और आज जब मैं खुद को महसूस करता हूँ, मैंने कहा हाँ, मतलब अभी रिकमेंडेशन नहीं आया, बट कुछ फाड़ दिया मैंने। मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो गई पूरी। अगर मुझसे कोई कहे कि जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, मेरे वो 15 एसएसबी। अगर वो 15 एसएसबी मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं वहां यहाँ ना होता जहां पर आज हूँ। सर तो फिर जब आपके एसएसबी के टर्म्स ओवर हो गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आई एम लॉस्ट? नहीं, मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा। देखो ऐसा होता है कि फॉर यू राइट नाउ, अगर मान ले मैं कहूँ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आर्मी में कभी भी, तेरा कभी स्क्रीनिंग भी क्लियर नहीं हुआ, तो को दुख बहुत होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम तो बहुत ही होगा सर। होगा क्या? मैं कह रहा हूँ पूरी जिंदगी नहीं, मैं कह रहा हूँ तेरा आज आखिरी अटेम्प्ट है, तेरा कभी स्क्रीनिंग का कॉन्फ्रेंस आउट नहीं हुआ, मतलब कभी क्लियर ही नहीं हुआ, रिकमेंडेशन हुआ है, तेरे को एकदम से बहुत दुख होगा थोड़ा सा। बट एक बार ना चाणक्य की बात मुझे याद आ रही है। चाणक्य की कहानी क्या थी? चाणक्य ना जब चंद्रगुप्त को अपने आश्रम में ले आए थे बिहार में, तो क्या हुआ था कि उनको ना बीच बीच में हर्डल दिया करते थे। तो उन्होंने जानबूझ के चाणक्य की माँ को, जो राजा था, वहां पर एक अट्रैक्टिव दासी के तौर पे भेजा था। ठीक है, और उस दासी का काम यह था कि राजा के पास रहे, और चाणक्य को बताया था कि राजा तेरी माँ को किडनैप करके ले गया, एज अ स्लेव ले गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त हमेशा से ये चाहता था कि किसी तरह मैं अपनी माँ को बचा लो। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो चाणक्य क्या करता था, उसका कहता कि ये शील्ड, ये तलवार और ये ढाल तू जीत ले, इसे जीतने के बाद हर इंसान इनविंसिबल हो जाता है, मतलब उसे हराया नहीं जा सकता। ठीक है, अब चंद्रगुप्त उस ढाल और शील्ड को पाने के लिए जो कर सकता था वो उसने किया। लास्ट में 10 बार गिरने के बाद उसने वो शील्ड और वो तलवार जीत ली। ठीक है, अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से ये कहा, सॉरी, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि गुरुजी, मैंने तो तलवार और ये ढाल जीत ली है, अब तो मैं अपनी माँ को जीत ही लूंगा। चाणक्य कहता है तुम नहीं जीत पाओगे, पर आपने तो कहा था ना कि तलवार और शील्ड जीतने के बाद मैं जीत जाऊंगा अपनी माँ को। तो चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है तुम जरा ध्यान से सोचो, जो इतिहास में जितने भी महावीर हुए हैं वो इसलिए महावीर हैं क्योंकि उनपे एक ऐसी तलवार है और ऐसी ढाल है, या वो इसलिए महावीर है क्योंकि उस जर्नी में उस तलवार की ढाल की तरफ वो मजबूत हो गए थे कि सिर कट गया पर तलवार हाथ से छूटनी है, तलवार फिर भी चल रही है। तो किसी चीज को पाने में जो आप बन जाते हो ना,
वो इम्पोर्टेंट है। वो बहुत आयरन मैन वाली फीलिंग देता है फिर वो। तो सर फिर आपने क्या करा जब एसएसबी का फिर दोबारा छोड़ दिया? आई थिंक आप ना एकदम बहुत एंड पे पहुंच गए हो। आई इफ यू जस्ट गो फॉर ये पूरी जर्नी में कैसे कैसे इवॉल्व हुए तो ज्यादा बढ़िया है। ये तो एकदम वीकनेस ही नहीं बता, आपने 4 वीकनेस बताई हैं। मैं एक्चुअली अटेंड से लेके चलता हूँ फिर मैं, हाँ, ठीक है ना, कि मैं फिर ऐसे याद नहीं आई है ओवरऑल कैसे निकालना है। हम्म, सो पहला अटेम्प्ट तो हो गया एनडी का, हम्म, फिर बीटेक के बाद का भी एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है, दोनों के कॉन्फ्रेंस आउट हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ थर्ड अटेम्प्ट वॉज अगेन इलाहाबाद, मैं रिपीटर बन चुका हूँ अब। नाउ आई गॉट स्क्रीन आउट, नाउ आई गॉट स्क्रीन आउट 1 2 3 टाइम्स। शायद मैंने पहले बोल दिया कि मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ उसके बाद, बट हाँ मैं स्क्रीन आउट हुआ, 3 बार स्क्रीन आउट हुआ। देयर वाज अ सेटबैक फॉर मी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि साला अंदर जा ही नहीं पा रहा मैं। क्यों? क्या और पता ये चला? हाँ यही मुझे साला खाता रहता था। नाउ 3-4 बातें थी। एक तो तेरी और मेरी आवाज जैसे ना बहुत लाउड है, तेरे को महसूस होता होगा। अगर तू हल्का सा भी जोर से बोले ऐसा लगे चिल्ला रहा है, हुआ भी होगा, काफी लोग बोलते भी होंगे। अब यही बात जब मैं कोचिंग में रहता था या मैं एसएसजी जाता था तो मुझे महसूस होती ग्रुप में एक साथ बोलने के चक्कर में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें चिल्ला रहा हूँ, डोमिनेट सा लगता है। डोमिनेट से कर रहा हूँ, अपनी पीक पे बोल रहा हूँ। क्लियर है? एक बार क्या हुआ, सब लोग एकदम शांत हो गए, मैं अपनी पीक पे बोला था और ऐसा लिटरली वही लगा मैं चिल्ला रहा हूँ। मेरी माँ की आवाज देख ले, वो हल्का से बोलती है, ऐसा लगता है मतलब जेनेटिक था या जैसे भी था, खैर अभी ठीक करना था। बाई चांस इसका मुझे सोल्यूशन मिला जिम में। जिम में क्या होता है, जैसे ही गाना ट्रैक चेंज होता है 2 सेकंड के लिए आवाज डाउन होती है और फिर चलता है। तो मेरे साथ कोई था, मुझे याद नहीं अभी, ठीक है, पुणे की बात है ये, मैं उसे कुछ बता रहा हूँ, एकदम से म्यूजिक डाउन हो गया और फिर चला। तो मुझे आइडिया आया अभी इससे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका ही नहीं है। तो मैं जब भी जिम में वॉल्यूम कोई गाना चेंज करता था, मैं उसे बहुत ध्यान से नोटिस करता था, तुरंत मैं अपनी वॉल्यूम डाउन करता था और अपनी बात रखता था और फिर जैसे म्यूजिक बढ़ता था अपने खत्म हो जाता। इसने मुझे इतनी प्रैक्टिस दी कि मैं मोबाइल पे जैसे गाना चलता था ना, तो पहले ऐसे बात करने वाला हूँ और जैसे एकदम से किसी को बोलता था दोस्तों बंद कर दे, फिर मैं अपनी वॉइस नीचे लिया करता। तो इतना मुझे जीडी में बोलने की प्रैक्टिस हो गई कि अब मुझे लगा कि जीडी का हो जाएगा। तो यही एक रीजन था स्क्रीन। एक और बात, हाँ, अगर स्क्रीनिंग निकालनी है तो यार 3 चीज किसी तरह से ठीक कर लो। स्टोरी तमीज में लिख लो, स्टोरी तमीज में बोल दो बिना घबराए, ठीक है। मान लो तुम अटक भी जाओ, सो सॉरी आई स्टक, ये है, क्लियर करा, अपनी बात रखी। और जीडी में बोलना ही बोला। अगर तुम जीडी में परफॉर्म नहीं कर पाए, देयर इज नो वे यू कैन बी स्क्रीन आउट। और जब मैं, क्योंकि 2018 हो चुके थे, कर्नल हसनीज और बाकी जीटीओ से मेरे वो रहते हैं पॉडकास्ट, तब मुझे उन्होंने खुद भी बोली कि अगर जीडी में परफॉर्म नहीं करा देयर इज नो चांस ऑफ क्लियरिंग। जबकि जब मैं कुछ एसवी जाता था, कोई कहता था यहाँ पर सिर्फ नरेशन सुना जाता है, कोई कहता है यहाँ पर ओआर चेक ही नहीं होती है, सब बकवास निकला। आंसर निकला यू हैव टू परफॉर्म इन 3 थिंग्स, और ओआर इज अ सपोर्टिंग रोल। अगर ओआर में ऊपर का आ जाता है रेटिंग तो यू हैव डन इट, बॉर्डर लाइन में क्लियर हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये बात मुझे समझ में आई, इट टुक मी 1.5 year टू अंडरस्टैंड, 1.5 or 2 years आफ्टर 3 स्क्रीन आउट। तो सोच के देख, 1 साल, दूसरा साल, 3 साल बीत चुके हैं और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और मैं नौकरी के साथ मैनेज कर रहा हूँ सर। तब मुझे ये बात समझ में आ रही है। नौकरी कहाँ करते थे? पुणे में ही, हाँ। और मैं नौकरी में बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि यार किसी को आपके पास कौन सी मैकेनिकल थी, सीएससी थी? मैकेनिकल ही कह लो, मैकेनिकल में भी एक ब्रांच होती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो थी। तो मैंने प्रोडक्शन से अपने आप को अपग्रेड करके मैकेनिकल डिजाइन बनाया था। तो मैंने 12th बीटेक खत्म होते ही मैंने मैकेनिकल डिजाइनिंग का कोर्स किया था। कि मेरे कॉलेज में एक दिक्कत ये थी कि डायरेक्टली ना ब्रांच की कंपनियां नहीं आती थी, और जहां से मैंने पोस्ट किया तो उसकी ये गारंटी थी कि वो मेरी ब्रांच की देगा। और मेरा एम ये था कि मैं ज्यादा टेक्निकल इंटरव्यू दूंगा, तो टेक्निकल इंटरव्यू में बोलना अच्छा साउंड रहेगा कि मैंने फलाना मैकेनिकल करा, मैंने मैकेनिकल का ही है और आंसर, वरना मैं कहूँगी फलाना नॉन टेक्निकल करा। ये मैंने जो पहली नौकरी की थी वो थी एसजीएस टेक्निकल सर्विस, एसजीएस कंसल्टेंसी, और वो आईटी रिक्रूटमेंट का काम करती है यूएस का। तो मैंने कहा ये नौकरी मेरे को, मुझे जाना फौज में, फंस जाऊंगा यहाँ। मतलब जब भी आपको ये लगता था इम्प्रेस ही करना, पर्सनैलिटी पे काम देखना, पर्सनैलिटी को बाहर में गए इम्प्रेस करना है, जो मैं तुझे बताऊं भाई, पास नहीं इम्प्रेस ही करेगा पर्सनैलिटी का काम। हाँ, तो एक बात मैं थोड़ा ग्लिम्स देता हूँ, इसको तो बताता रहता हूँ, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द असेसर, ठीक है। वो तुम्हारे लिए लड़की, तुम्हारी लड़की लेकर आया है, तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना, जस्ट हैव टू शो योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी, जो तुमने इवॉल्व करके बना ली है, वो ले लेगा। वो इंसान ले रहा है, इम्प्रेशन नहीं ले रहा, ठीक है ना। हाँ, तो स्क्रीनिंग के आपको समझ आ गया, लाउड था एक में, और बस एक और बात बोल दूं, हाँ। जैसे ढाबे में खाना अच्छा होता है, मतलब वो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती ना, और 5 स्टार होटल में प्रेजेंटेशन अच्छी होती, खाने की गारंटी नहीं होती।
वो खाना अच्छा चाह रहे हैं, मतलब इंसान अच्छा चाह रहे हैं, उन्हें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू दिखता कैसा है, तू कहाँ है, गरीब है, तेरे माँ बाप नहीं है, तू बहुत अमीर है, तू जन्म का बेटा, उससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है उन्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो आपको बस ये समझ आ गया लाउड बोलना है और नहीं, लाउड बोलना सर। ना, मुझे ये बात समझ में आई, जैसे ही लोग हल्ला मचा रहे हैं, अपनी वॉइस कैसे नीचे लानी है, जो आधे सेकंड का गैप कैसे ढूंढना है, उसमें कब बोलना है, वो मुझे आ गया। और ये चीज मैक्सिमम जो एस्पिरेंट होता है वो नहीं समझ पाते। आज जो बंदा स्किल नहीं हो रहा होगा वो इसी कारण से हो रहा होगा, क्योंकि जीडी में कब बोलना है, आधे सेकंड का गैप कैसे पकड़ना है, वो नहीं आ पाता। वो सब बस की भी नहीं है हर किसी के। नहीं, वो अगर आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप जिम जाओ, जिम में जो गाने एकदम से चेंज होते हैं उसमें आप बोलने की अपनी बात रखने की कोशिश करो, या घर में किसी से कह दो, दोस्तों से कह दो कि यार चेंज कर दो, तो वो कर देगा। मेरा एक दोस्त था अरविंद, अभी भी है, थोड़ी कम बातें होती हैं, बिहार का था, वेरी यार मतलब बेसिक आदमी, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ी था मेरा, मतलब हमने इतने सारे कांड करे हैं गंदे गंदे, बस पूछो मत, वो मैं कभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ, बट उसने मेरी जो मदद कर दी वो कमाल थी, उसी की वजह से स्किन नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस और जितनी भी हुई हैं, हाँ, मैं क्या सीखा। अरे फिर यार ये, और पहले तो नौकरी पे आ जाते हैं। देखो 2017 में मैंने करा बीटेक, 2017 से करीबन 3 महीने मैंने करी जॉब नॉन टेक्निकल। और ब्रॉन्ज कब जीता था आपने आर्म रेसलिंग वाला? दैट वाज 14 13 यही सब में होगा। अच्छा, ओके। हाँ, अब नौकरी पे आ जाओ। हाँ, तो नौकरी पे आ गए। नौकरी पे आने के बाद हाँ, तो मैंने जैसे ही मैंने, फिर मैं नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते ढूंढते ही लड़की पड़ गई थी। अच्छा, नहीं दूसरी है वही वाली पहले। पहली नौकरी ढूंढते ढूंढते ही, नहीं सॉरी गलत बोल गया, पहली नौकरी तो मैंने करी आया, मैं गया इंदौर से वापस आया, इंदौर से वापस आने के बाद मैंने फिर करी कोच कैड कैम के नाम से, कैड कैम ग्रुप कोचिंग का नाम था, क्या था वहां पर, गारंटी थी कि मैकेनिकल में ही प्लेसमेंट होगी, चाहे परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहां से कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद वहां से ही प्लेसमेंट लग रही थी, पर मैंने कहा थोड़ा फास्ट ट्रैक कर देते हैं दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी जो है उसकी मदद से, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसी जो थी वहां पर वो मिली थी, और वहां से फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वही पहले वाली जिससे ब्रेक। हाँ, करेक्ट, ठीक है। और फिर जॉब की मामला स्टार्ट हुआ था। तो एफ कैट कितने दिए हैं आपने, सीडीएस कितने दिए हैं? एफकेट 1, सीडीएस 3। एफ कैट क्यों नहीं दिए फिर? अरे मेरी परसेंटेज 59.97 थी ना, 59.67। तो फिर एफ कैट कैसे दे दिया? वही था ना, तब ऐसा था कि आप परसेंटेज बढ़ा के लिख सकते हो, चेक वो एसएसबी पे जाके करेंगे। अच्छा, तो मतलब एग्जाम निकाल लिया, एसएसबी दी दी। अरे मैं सोचा पॉइंट कुछ है, कुछ कर लूंगा, जगह कह दूंगा बैक है, दोबारा क्लियर कर दूंगा, चलो कुछ हो के नहीं दिया। और फिर सब लोग मना करने लगे कि यार ऐसा मत करो, बेसिक। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और टेक्निकल एंट्रीज कितनी दी? वो बहुत ही दी है, मैंने एक ही छोड़ी है, मैंने बहुत दी है, मतलब टेक्निकल एंट्री तो मैंने गजब। चलो आप सीडीएस का बता दो कितनी दी हैं। सीडीएस 3। अच्छा, बाकी सारी जितनी भी 15। देखो मैं कंफर्म होता हूँ 3 और 4 है, पर 3 है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। हाँ, एनडीए 1, एफकेट 1, सीडीएस 3, बाकी की सारी टेक्निकल एंट्री। हाँ, बाकी सारी टेक्निकल एंट्री। ओके। इस पे तो एक कमेंट आ गया था, अगर इस पे टेक्निकल एंट्री नहीं होती ना तो इसकी कभी एसएसबी नहीं आती, एक बार आ गया था मेरे ऊपर। ओ बेटे, हाँ, ये बोल दिया था किसी ने कमेंट सेक्शन में। बड़े उत्तर नहीं यार लोग। हाँ, बहुत ज्यादा उत्तर नहीं था यार। एनडीए 1, एनडी नहीं लिखा आपने? एनडीए 1 लिख दिया। अच्छा, एनडीए 1 लिख लिया। मतलब लोग ये नहीं सोचते कुछ सिचुएशन जा रही होगी भाई। देखो इसमें टेक्निकल एंट्री ना 19 भी हो सकती है, मैं ना एवरेज 15 काउंट करता हूँ, तो ये 12-13 भी अटेम्प्ट हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मैंने कहा गिने नहीं बैठ के। ओके, हाँ, तो मतलब टोटल ऐसे बैठती हैं। हाँ, टोटल इस तरह से बैठती हैं। ओके, तो अब बताओ सीडीएस में क्या क्या सीखा? अच्छा, पहले सीडीएस से पहले तो, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के एंड में तो तैयारी करनी शुरू नहीं करी, मैं बोलता किसी को, पर मैंने खुद नहीं करी, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था ना कि एंटी निकाल के फायदा क्या हुआ जब स्क्रीन आउट ही होना था। हाँ, वो सर आ जाता है ना, माइंडसेट ही बना। तो मैंने कहा यार सीडीएस वीडियो छोड़ो, सीधे टेक्निकल एंट्री से तुम एसएसबी लो। तो मैंने शुरुआत में नहीं दी, पहले 2 के नहीं दी, फिर मैंने देखा अबे यार, तो मुझे गेम समझ में आया, एसएसबी इज ऑल अबाउट लाइफलाइन। कब समझ आया ये 3 अटेम्प्ट देने के बाद टेक्निकल की? हाँ, 2 टेक्निकल की और एक एनडीए की। अच्छा, कि एसएसबी इज लाइफलाइन, मतलब मोबाइल गेम होता है, कोई गेम खेल रहे हो, तो जितनी ज्यादा लाइफलाइन उतना दूर जाएगा ना तू। तो मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। अब शुरू तेरे पास जितनी ज्यादा एसएसबी होगी उतनी ज्यादा लाइफलाइन, तो देता जा, कभी ना कभी होगा। सर बट ऐसा भी तो सुनने में आता है जो फ्रेशर्स को ज्यादा लेते हैं और रिपीटर्स को थोड़ा। ये बात मैंने भी सुनी थी, बट ना मेरे दिमाग की एक बड़ी अच्छी बात है, मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता। बचपन से ही पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, या तो मुझे क्रिस्टल क्लियर, जैसे किसी ने कह दिया फलाना आदमी तेरे बारे में ये कह रहा था, मैंने तो नहीं सुना,
मेरे सामने तो नहीं कहा, तो मैं यकीन नहीं करता था कभी, कभी नहीं, कभी। मतलब आज के टाइम में जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तब, खुद की कंपनी आई तब, मुझे किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, मेरे को कभी फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे सामने तक नहीं हुआ। तो अब ये बताओ आपने कॉन्फ्रेंस में क्या क्या लेसन सीखा और क्यों लगा कि रीजन क्यों निकाला? हाँ, सो आई थिंक नाउ दिस इज 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं हमारे। 3 अटेम्प्ट्स के बाद फिर लगातार 3 स्क्रीन आउट भी हुए हमारे। दो 3, तो हमारे टोटल 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब 4 अटेम्प्ट के बाद अब कहानी थी कि अब मैं कॉन्फ्रेंस से आउट हो रहा हूँ। अब मेरे को ये समझ ही नहीं आया, पहले 2 कॉन्फ्रेंस आउट में मुझे समझ नहीं आया कि मैं आउट क्यों हो रहा हूँ, लिटरली नहीं समझ में आया। फिर एक चीज सुनने में आई थी, जर्नलिंग लिखो, अपने पूरे टाइम की एक कहानी लिखो। तो मैं ना डायरी में बैठ के लिखा करता था, फलाना फलाना बात की, क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कुछ ना कुछ समझ आया। पहली बात तो मुझे स्टोरी लिखनी आती ही थी, मैंने ये क्रैक कर लिया था कि पीपीटीटी में आप अपनी अच्छी स्टोरी पूरी लिख लो, बट जो टैट में है वो पूरा डिटेल में झांक के देखते हैं, छान के देखते हैं। स्क्रीनिंग में तो खाली देख रहे हैं कि यार ही इज कैपेबल और नॉट, टैट पूरी छान के देखते हैं। ठीक है, आपने तो मुझे बताया था कि स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें बस मतलब है कि खाने से, ये नहीं मतलब है कि किस तरह से खा रहे हो आप। मतलब वे आपने बोला ना भी कि मेरे को स्टोरी लिखने का वे नहीं आता था। ये तो अभी है कॉन्फ्रेंस की। हाँ, जो मैं आपको बात खाने वाली बात बोला था, मैं ओवरऑल ऐसे ये बोला था कि लास्ट जो नेक्स्ट 4 ईयर, नहीं, आई सेड इन टेट एग्जामिनेशन कि सही स्टोरी लिखने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आपने मेरे को बोला था कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप खा कैसे रहे हो, कि प्लेसमेंट कहाँ का होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में नहीं देख रहे, वो ये प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे, हाँ, कितना सुंदर लिख रहे हो, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, वो ये नहीं देख रहे। अच्छा, वो ये नहीं देख रहे कि आपने 2 पेन इस्तेमाल किए, 1 पेन इस्तेमाल किया, कितने आगे पीछे लिख रहे हो इंसिडेंट, वो आप ना मिक्स कर रहे हो। मेरे हिसाब से अभी आपकी टाइट की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ओके। मैं क्लियर कर देता हूँ। वो ये नहीं देख रहे कि हैंडराइटिंग कैसी है, 2 पेन इस्तेमाल करें कि नहीं करें, क्लियरिटी से कैसे लिखा है, इंग्लिश अच्छी यूज करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करो उनको चलेगा, उसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दो चलेगा, मतलब जो उसमें कंटेंट है, उसने लिखा क्या है, उससे पर्सनैलिटी छन के कैसे आ रही है, उसने उससे मतलब है। ओके, और ये वाली जो दिक्कत है टाइट लिखने की, यू वुडंट बिलीव, फ्रॉम 4th अटेम्प्ट टू द 5th लास्ट अटेम्प्ट ये दिक्कत रही थी। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट तक ठीक हो गई थी, और उससे पहले रही थी। इम्प्रूव कैसे करिए? ओ बाप रे, बहुत गंदा गंदा, मतलब शायद मेरे मेंटोर शुरुआत में गलत थे, ठीक है ना, मैं ना शायद ये दिक्कत बहुत पहले शुरू हुई थी। मैं क्या करता था, जैसे मैथ्स के रजिस्टर भरते हैं ना, तो वैसे स्टोरी लिखा करता था, और वो गलत। तो क्या करना है फिर? पहले मैं बताता हूँ कि ये गलत क्यों है। जो आपकी करंट पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप स्टोरी लिखोगे, और क्योंकि आपने उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखी है, तो वो गलत ही आएगी। वो तो और रिफाइन आ जाएगी ना, और गलत, मतलब रिफाइन कैसे आएगी, मतलब गलत पर्सनालिटी और रिफाइन होके आएगी कि ये गलत है भाई? नहीं, रिफाइन कुछ नहीं होती, जैसी है वैसी ही छप के आ जाएगी। अच्छा, अब मान ले तूने स्टैम्प बनाया जिसमें फलाना 1 डिजिट गलत है, तू कितनी बार भी छाप ले तो गलत ही आएगा ना वो। हाँ, स्टैम्प गलत बनी तो गलत ही आएगी। ओके, मुझे काम करना चाहिए था अपने आउटर पे, मतलब सॉरी इनर पे, अच्छा, कि यार आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट सोशल पर्सन, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वो गलत था मेरे अंदर, तो मुझे ठीक करना था। अगर मैं एंगर का इश्यू, तो मुझे वो ठीक करना था। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मतलब क्या कहते हैं, अगर एक काम कर रहा हूँ तो एक ही काम कर रहा हूँ, 2 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज नहीं कर रहा, गलत था। ठीक है, पेरेंट्स से अगर हफ्ते या 2 हफ्ते में बात कर रहा हूँ, ये नहीं 3-4 दिन में बात कर ली, मेडिसिन चल रही। तो ये जो गलत आदतें थी, मुझे इस पर काम करना चाहिए था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई नहीं ले रहा था। एनजीओ की कहानी तूने मुझसे सुनी, शुरुआत से नहीं करता था मैं ये। अच्छा, अब मौका मिलता है, जब भी मिलता है जाता हूँ मैं कैसे भी। अब तो मजा आता है सर, हाँ, अभी आता है। ठीक है, बट जो चीज मैं तुम्हें शुरुआत में सिखा दी, देयर वाज नो वन टू गाइड। मोटी मोटी सुनने को मिलती थी, बट वैसे नहीं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कर्नल ब्रिगेडियर, बट अगर आप में से कोई सुन रहा है मेरी बात, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जब फौज के होते हैं ना, तो आप लोग ये कहते हो मैंने एक बार कह दिया, जो सुनना है समझ लो, जो समझना है वो समझ लो। वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग तो बच्चे से होते हैं, कुछ पता नहीं होता, हमें कुछ पता नहीं होता, तो यार हमारी सुन लो प्लीज। ठीक है ना, आप लोग एकदम फौज की भाषा में बोल देते हो, हमारी हवा टाइट हो जाती है। तो आप हम जब ट्रेन हो जाए जब कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले नहीं। अब इसमें पूछता था सर ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, क्योंकि एक आध तुक्के में स्टोरी सही हो जाती थी। मैंने कहा ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है, यू राइट इट राइट, देयर यू राइट इट रॉन्ग। नहीं सर, वो तो मैं समझ गया, रीजन क्या है? हाँ रीजन क्या है।
हियर योर पर्सनैलिटी इज फाइन, दिस इज द थिंग, मैंने कहा दिस इज नॉट देयर, मैंने कहा सर समझ नहीं आ रही बात मुझे। तो ऐसा होता था। ओके, हाँ, टैट के इम्प्रूवमेंट, फिर बाद में आगे। फिर यहाँ से कहानी शुरू होने के बाद, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या थी, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने के 6 महीने में ही वो मोनेटाइज हो गया था। अच्छा 6 नहीं 3 महीने में ही। अच्छा, मतलब इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी। इनकम छोड़, मुझे तो स्पॉन्सर आने लगे थे। ठीक है, तो वो बहुत सही था। और आई वाज, अब डालते क्या थे यूट्यूब पे, बस इंटरव्यूज? नहीं पहले तो मैंने डाली थी, मैं प्रशांत धवन सर थे, हाँ, उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। करियर 247 अभी चला। अभी कैरियर 247, तो उनसे इंस्पायर्ड होके तो लास्ट में एक लाइन कहते थे, जैसे एक लाइन है वो इंडिया नहीं बोलते थे, मेरा भारत, मेरा भारत। ऐसे बोले करते थे। हाँ। तो उनको उस स्लैंग से बहुत पसंद थे, हाँ। और ऐसे भी टाइम में देख देख के ऐसे हो गए थे। तो मैंने क्या करा था कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, इन पे वीडियो बनाई थी, तो अभी भी पड़ी है और अच्छे खासे व्यूज हैं उस पे। तो वन ऑफ द फर्स्ट थी मेरी, और यकीन नहीं मानोगे उसके थंबनेल में पावर पॉइंट्स बनाया करता था। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग जर्नी ऐसी थी, पावर पॉइंट बहुत अच्छे थंबनेल थे, सुंदर सुंदर थे। खैर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये कुछ बन नहीं रहा, कि ये नॉलेज मुझे आ गई। अच्छा, जो मेरे टीचर्स थे, मयंक पराशर सर और बाकी, मयंक पराशर तो मेरा जो साहिर भाई वो मिल चुका है, मतलब कैमरा के पीछे बैठा है। तो वो टीचर्स ने मुझे बड़ी कॉल करके तारीफ करा करते थे कि शुभम क्या नॉलेज हो गई है, मैं किस शुभम को जानता था, वो क्या है, क्या बन चुका है अब। ठीक है, तो ऐसे जब कॉल आते थे तो मुझे लगता था कि यार मैं सही डायरेक्शन जा रहा हूँ। वो सही डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में मैंने करेक्शन किया। करेक्शन क्या था कि जो मेरे दोस्त सेलेक्ट हो रहे थे, मैंने उनके पॉडकास्ट सुने शुरू कर दिए। क्योंकि जब मैं जिस बंदे से रिकमेंड वाले से बात करता था ना, उसे एक ही लाइन था, बी ओरिजिनल, जो वो पूछे बस जवाब देना होता है। मैंने कहा भाई इसमें तू बता क्या रहा है, इसका मतलब ये तू भगवान पैदा हुआ था, मैं नहीं हुआ। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती, गुस्सा हो रहा थी कि मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, झूठ बोल रहा है कुछ, तो कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है, वरना तो झूठ है ये। ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा कि यार इसको ना इंटरव्यू के लिए बुलाओ। अच्छा हुआ क्या, यूट्यूब नई नई चीज थी, इतनी बड़ी चीज नहीं थी, नई नई चीज थी। जब मैंने रिचार्ज स्टार्ट हुआ था, नहीं नॉट मतलब 5-6 साल हो चुके थे यूट्यूब पे आए हुए। ठीक है ना। नहीं वो फ्री नेट वाला जो था, जो आपने स्टार्ट करा था 2017 में करा हाँ पर हाँ तकरीबन। ठीक है ना। सो उसके 2 साल बाद की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो फिर जब मैंने पॉडकास्ट लिया तो मेरा दोस्त भी बहुत एक्साइटेड, हाँ यार यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे ये वो आया पूरा तैयार होके, चला आया भी 1.5 घंटा लेट। फिर ठीक है, तो उसके साथ जो उसकी दोस्त थी जिसके साथ उसने तैयारी की थी वो भी आई थी। फिर हमने 4th फ्लोर की छत पर जाके टेरेस पे 2 चेयर टूटी लगाई, पीछे सारा काला गंदा गंदा सा, उसको हमने जितना साफ कर सकते करा हमने, और 10 फीट लंबे माइक के तार के साथ हमने वो स्टार्ट किया। अच्छा। और वो वीडियो जो फटी, ओके, वो गंदी पड़ गई, मतलब कि जिसपे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है उस पे 1 लाख व्यूज आ गए। अच्छा। फिर दूसरी डाली उस पे भी आ गए। अच्छा। अब फिर अच्छा क्या था, जैसे जैसे वो बात करते जा रहे थे ना, तो मुझे क्लैरिटी मैच हो रही थी, अच्छा ये इसके पास है, ये मेरे पास नहीं। पर तब भी मैं उस पीरियड ऑफ टाइम में 2018-19 में मैं ये बात मानने को तैयार नहीं था कि कुछ अंदर, मतलब पर्सनैलिटी के इनर साइड पर वर्क करना है, आउटर पे नहीं करना। मैं आउटर पे कर रहा था, बहुत ज्यादा आउटर पे कर रहा था, इनर पे थोड़ा बहुत कर रहा था, बट एग्रेसिवली नहीं कर रहा था। तब भी मेरा मानना था टाइट प्रैक्टिस करो, बैट करो, एसआरटी करो, मॉक इंटरव्यू दो, तो मेरा इस पे ही मानना था। और उसने मेरे 2-3 अटेम्प्ट खराब करे, वो खराब कह लो या अनुभव कह लो, जो भी कह लो वो है। तो मतलब शुरुआत से ही गुड कम्युनिकेटर थे ऐसे ही? गुड कम्युनिकेटर मैं बीटेक में नहीं था, मैंने बीटेक में जिद पाल ली थी। ऐसा था, मेरे साथ बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद मैं डर गया था। इंसिडेंट क्या हुआ था कि मम्मी ने चाहती थी कि भाई मेरा बेटा स्टेज पे जाके बोले, और मैं एक बार फैंसी ड्रेस में जाके बोला और सब हंस पड़े, और मैं वापस अपने उसमें डर में आ गया, मैं नहीं बोल रहा। फिर जब आर्मी ऑफिसर बनने की चाह आई 7th-8th क्लास में, तो मैंने कहा यार आर्मी ऑफिसर तो डरता नहीं है, मैं कैसे डर जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर से स्टेज पे बोलूंगा। इस बार स्टेज पे बोलने गया तो मेरी ना जिप खुली रह गई, और उसके अंदर थी लाल चड्डी। ठीक है, और वो बड़ी सी दिख रही है, मैं थॉट ऑफ द डे बोल रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैं थॉट ऑफ द डे बोल रहा हूँ तो छोटी क्लास का बच्चे कह रहा है लेटर बॉक्स खुला है भैया का। अब मेरे अंदर कहाँ हिम्मत दोबारा हो रही है कि यार मैं दोबारा जाऊं और दोबारा जाके दोबारा, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल दूं। सो 12th तक आई वाज टिमिड, डरपोक, डरा हुआ। एक और बात है खास बात, 12th तक वैसा देखो प्रॉब्लम थी, और वो हंसने वाली, मैं चाह नहीं रहा ऐसे बोलना, बोल छोड़ो, रहने दो बोल दो, नहीं ज्यादा हो जाएगा।
मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि अगर लड़की बगल में बैठ जाए ना, मेरी हालत खराब हो जाती थी। वो तो सबके साथ नहीं मेरी तुम्हारे थी। वो तो ये कि बात क्या होगी, हम्म, मैं घबरा ही जाता था, लड़की क्यों बैठी है बगल में। अच्छा। अब वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, हुआ क्या था, 3rd स्टैंडर्ड में मेरे साथ इंसिडेंट हो गया था हम्म, कि मैंने एक लड़की को हक कर दिया, हम्म, उसका नाम आयुषी था, हम्म, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलने लगे, टीचर को पता नहीं क्या है, वो मुझे पेल दिया। अब कॉम्प्लेक्स है, डर लगने लगा। अभी ई सेक्शन का था, लास्ट सेक्शन, ई सेक्शन से घसीटते हुए स्टाफ रूम तक लेकर आया वो आदमी मेरे को, कान पकड़ के। कान पकड़ के नहीं भाई साहब, यूं ऐसे करके, और मैं लिटरली रैंक पे आ रहा हूँ, टांगों पे नहीं आ रहा हूँ, रैंक पे आ रहा हूँ भाई साहब। अब वो स्टाफ रूम में बता रहे इस लड़के ने करा क्या है, ऐसे करके। अब भाई साहब जो डर मेरे अंदर बैठा लड़कियों के रिगार्डिंग, तो मैं ये समझ लो ये तो टीचर की गलती है ना उसकी। जो भी है, ठीक है ना। अब उस डर ने मतलब बीटेक पे डराए रखा, बीटेक के बाद ही क्यों गर्लफ्रेंड नहीं, डरी तभी खत्म हुआ था। अगर डर पहले खत्म हो गया होता तो गर्लफ्रेंड भी पहले थी। ये थी कहानी, ठीक है। अच्छा क्या टिमिड था, डरा हुआ था, तो मैंने बीटेक में कसम खा ली, अब तो बहुत हो लिया, अब तो भाई अपन इसको बदलेंगे। तो कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक करी, फ्रेंड्स बहुत देखा, बिग बैंग थ्योरी बहुत देखी, उनसे मेरी इंग्लिश ठीक हो गई, और स्टेज पे जाने का मैंने शुरू कर दिया, चाहे पूछे जाए मैं तो जाऊंगा, ऐसे वैसे है कुछ, मैं करता था। सुनने भी आता था पीछे बैक कि वह फालतू बोलता रहता है, आती रहती नहीं कुछ नहीं, पर मैं बोलता था। और जब इतना हो गया, बीटेक खत्म होते होते जो लौंडा शेर निकल रहा है वो अलग थी, ऐसी कहानी थी, ठीक है। तो मतलब आपको फिर कभी लेक्चरेट वगैरह में प्रॉब्लम? हाँ ना ना, अब तो कहीं भी कभी भी बुलवा लो बोले से। तो मतलब टैट की हो गई, मतलब आपने इम्प्रूवमेंट करा और टैट इंप्रूवमेंट सेकंड लास्ट अटेम्प्ट तक चला है। ओ, मतलब ये करते ही रहे आप। नहीं देखो ऐसा था कि मुझे ये बात 5 अटेम्प्ट के बाद समझ में आ गई थी कि जो मैं टैट कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। एक कॉपी तो अभी पड़ी है, मैंने संभाल के रख रखी है, बाकी तो फेंक गई। तो जो कर रहा हूँ फिर मैं बंद कर दिया, मैंने कहा ये तो गलत है और मत कर, ठीक है। तो 5 अटेम्प्ट के बाद मैंने टैट की ऐसे प्रैक्टिस बंद कर दी। मुझे जो जीटी और पर्सनल इंटरव्यू समझ में आ रहा था, वो उसमें लग रहा था मेरी डायरेक्शन सही है, और पर्सनल इंटरव्यू में मेरी महारत हो गई कि कैसे आपको सच बोलना है और स्मार्टली बोलना है। स्मार्टली मतलब झूठ नहीं बोलना। तो पर्सनल इंटरव्यू में बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, कैसे जवाब देने हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, जो स्ट्रेस तुम्हें सिखाया मैंने वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, वो सब मुझे आ गया। फिर मुझे नहीं लगा कि भैया मुझे कोई हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। फिर इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया था, मतलब इतना बेशर्म हो चुका था मैं कि मैंने मॉक इंटरव्यू अपने अपलोड कर दिए थे, नहीं हो जाएगा, लिखने थे, कुछ गलत बैड कमेंट लिखेंगे, कुछ पॉजिटिव लिखेंगे। ओहो, फिर ऑन द रिकॉर्ड सर ने बोला कि यू वर गुड गाय, ठीक है, यू नीड टू इम्प्रूव, पर ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, शो यू हैव वेरी गुड गट्स, हु हैज अ गट्स टू पुट ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। जजमेंट से सब डरते हैं। जजमेंट से सब डरते हैं, यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इफ आई वाज देयर, मैंने बोला वहां पर आई विल रिकमेंड यू, ठीक है, विद अ वेरी गुड मार्क्स, ये ऐसे बोला तो है ना बॉस। हाथी सी चौड़ी हो गई। 6-7वें अटेम्प्ट तक आते हैं, ओए कर्नल अपना लगा होने जा रहा है और सपना पूरा हो रहा है, और कर्नल छोड़, अभी पर्सनैलिटी में ऐसा हो गया था, कर्नल, जनरल और बाखुनी सर, ठीक है ना, वो एसवी शॉर्ट के, दे वर आल्सो टेलिंग कि You were a great guy. you are a great guy, आज भी ऐसे कर रहे हैं। great guy, so I can bet on you, next time you go in SSB you can get on, ऐसे नहीं बोलते वो। I'm bet on you, Shubham. You are a great guy. ठीक है। काकन सर वाज लाइक कि जिस पे मैंने आपका बेट लगा दिया आपका गलत नहीं हुआ, हाँ। पर दैट वाज इन माय लास्ट अटेम्प्ट पे थे वो, ठीक है ना। तो अब भाई साहब ऐसे मुझे सुनने को मिलता, कहीं भी जाता वहां पर सुनने को मिलता। अच्छा एक बार तो हुआ, मैं एनडीए में गया, इतना तक हो गया कि मुझसे साला गार्ड तक नहीं पूछ रहा कि आप सिविलियन हो कि आर्मी हो, साला ऐसा लोग हो गया यार, बात करने तो हो गया सर चाहिए क्या लिखो सर, अच्छा एज को देखते ना लेफ्टिनेंट, आगे क्या लिखना है। तो वो जो फीलिंग आती थी उस टाइम वो अलग ही आती थी। हाँ सब हो जाते हैं प्रिपरेशन में, आपने कुछ इस तरह से कुछ थोक पोक के मॉडिफाई से करने लगे होंगे, तो घर वाले कहने लग गए हैं कि भाई ऐसा लग रहा है तो आर्मी में हो गया है हमारी नजरों में। तो वो जो दिखने लगे लेफ्टिनेंट, तो मैं ऐसे चौड़ में आ जाता था, मैंने कहा यार शुभम सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, करता रहे, ठीक है। तो ऐसे हो गए 5-6 अटेम्प्ट हो गए थे, पर अभी मैंने पर्सनल इंटरव्यू में 7वें अटेम्प्ट पे मैंने पर्सनल इंटरव्यू में महारत कर ली थी। जीटीओ मैंने जो टास्क सॉल्व करने का काम है वो मैंने कर लिया था, ठीक है। एक जो चीज थी जो मुझे एक अटेम्प्ट में जाके पता लगी, वाज द बॉसी एटीट्यूड। ओके, वो वाज दैट वाज ऐसा क्या था, नया नया प्रमोशन हुआ था मेरा कंपनी में,
चाइना फ्रांस होकर आ चुका था मैं 3-3 महीने की टूर करके। अब मैं जब वापस आया तो मेरा प्रमोशन हो गया बिकॉज आई वाज मोर स्किल्ड देन अदर पीपल। ओके। और जो मेरे भैया थे भव्य सिंगल, जिन्होंने मुझे कहा कि शुभम वेदर यू लाइक अ जॉब और नॉट, तुम्हें काम करना है, ठीक है, और सीखना है। मैंने कहा ठीक है, और बी क्लोज टू एमडी, ठीक है, एमडी के क्लोज रहोगे और एमएनसी कंपनी है तो ग्रोथ ज्यादा जल्दी आ जाएगी, तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम करो। तो मैंने करा। फर्स्ट प्रमोशन तो ऐसे ही हो चुका था जाने से पहले। सेकंड प्रमोशन के लिए मैं वहां पर गया, वापस आ गया, मैं ज्यादा स्किल था अब क्योंकि मैं सिखा रहा था और मैं सिखा रहा था जो मेरे सीनियर हैं, सो दे कांट पुट की जूनियर सीनियर को सिखा रहा है। सो इस रीजन से शायद उन्होंने प्रमोशन कर दिया या कोई और कारण था, पर मुझे लगता है यही था कि यार डिस्प्यूट ना हो जाए कहीं। सर इसके बीच में मैं जर्नी के बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आपको तो पता चल गया था, आपने तो क्रैक कर लिया था कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, आपको पता लगने लग गई थी कि इस रीजंस की वजह से नहीं हो रहा है। और जैसे कोई फ्रेशर है और उसको फेल होके आया है, उसे कैसे पता चलेगा कि मतलब उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, या फिर वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई करे? मैं एक बात समझाऊं क्या, मैंने मतलब बहुत ही क्लियरली तुमको बोला कि मेरी में वो दम नहीं था इनिशियली, क्योंकि जब मैंने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, गर्ल इंडिया रैंक 5, 6 इन सब का पॉडकास्ट लिया है ना, सो व्हाइल ऑन इंटरेक्शन आई रियलाइज दे आर वे मोर मैच्योर इन दैट एज एज कंपेयर टू मी। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की थी, नाम मेरे दिमाग से छूट गया, एनडी की डॉक्यूमेंट्री नई नई बनी थी गर्ल्स की अभी, तो उसमें उसका चेहरा भी आया था, मैंने फेसबुक पे कहीं डाला था, इंस्टाग्राम पे। सो शी हैज अ वेरी गुड हैबिट was doesn't matter how much hectic was her schedule, she always write in diary journaling कि मैं आज क्या सोच रही हूँ। अभी बात बता, मान ले तू डायरी लिख रहा है और डायरी में तू अपना पूरा दिन की प्रॉब्लम लिख रहा है, लास्ट में तू अगर खुद ही हीरो है, लास्ट में तू अपना को फेलियर देखते हुए देखना चाहेगा क्या? नो सर। लास्ट में कुछ तो सोल्यूशन लिखेगा ना। एंड दैट्स द थिंग कि आप खुद पे एनालिसिस करने लगे हो। वो लड़की 37वीं क्लास से डायरी लिख रही है, मैं अब लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो क्या फर्क होगा भाई? वो तो क्या बन चुकी लड़की ऑलरेडी, वो तो 18 साल में ऐसी थी भैया, मैं तो देख के हैरान था वो क्या पर्सनैलिटी है। मतलब सबसे बड़ी बात ये थी, मैं आज ही बोल रहा हूँ, राज शमानी हो चाहे वो जो 2-3 पॉडकास्ट जिनके पास बड़े लोग आ रहे हैं, दे आर ब्लेस्ड राइट नाउ। हो सकता है उनका पॉडकास्ट कुछ सालों बाद, आज के बाद भाई ट्रेंड होता है पॉडकास्ट, ट्रेंड खत्म हो जाए, बट जो सीख के जाएंगे ना उन्हें कुछ बना देगा, क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ बैठना ना अपने आप में बहुत नॉलेज दे देता है। भाई बीइंग यू आर अ व्यूअर, तू हर पॉडकास्ट देखता होगा? नहीं, और मैं तो हर पॉडकास्ट में हूँ, तो जो मैं सीख गया वो अनोखी चीज थी, मुझे ब्लेसिंग थी। मतलब शायद अगर वो पार्ट लाइफ का नहीं आता तो कभी नहीं सर, यू आर राइट। मैं भी मतलब आपके चक्कर में मतलब मिल चुका हूँ, आपकी कृपा हो गई, नहीं परमात्मा की कृपा हो गई। मतलब जब भी किसी नए कर्नल मेजर इनसे मिलता है, एकदम से कुछ चेंज होता है अंदर से ही। गीता अधिकारी की मिला तो एकदम कर्नल साहब ने भी कुछ चेंज करा, फिर कल और आ रहे हैं। हाँ, तो दैट्स ऑल समथिंग। हाँ, फिर अब तो अब आगे कहा, मैं सॉफ्टवेयर 10 तक आ चुका हूँ। हाँ, मतलब तो आप एज अ मैनेजर प्रमोट हो गए? नॉट जस्ट मैनेजर, मुझे एक्सक्यूएल कहा जाता, स्क्वाड लीडर कहा जाता था, सो नॉट जस्ट मैनेजर। तो स्क्वाड लीडर आते आते जब मेरा प्रमोशन हो गया, तो हमें जो कंपनी में बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी, बेसिक ट्रेनिंग का मतलब सीनियर ने बताया था कि आप सारा काम खुद से मत करो। मैं वो भी काम करता था जो मैं नया एज अ बंदा आता था, मैं वो भी काम करता था जो मुझे प्रमोशन के बाद था। और मेरी वर्किंग आवर्स राइट नाउ 15 आवर्स थी, 15 घंटे काम करता था मैं। मतलब 9 घंटे ऑफिस के खत्म, मैं वहीं बैठा रहता था, वहीं काम कर लिया और बाइक लेके वापस आता था, जबकि हमारे पास बस की सर्विस हुआ करती थी। क्योंकि भव्य सिंगल भैया की जो बातें थी वो मेरे दिमाग में ऐसे करके लग चुकी थी कि करना है भाई। तो मतलब वो क्या कहता ना, प्रॉब्लम क्या थी मैं बताऊँ। बीटेक के बाद ये सैलरी कितनी थी होगी, गैस कर? आई डोंट नो सर। 15,000। ओके। 15,000 से स्टार्ट किया था और मैंने ये सोचा था, और तभी ब्रेकअप भी हुआ था, तो मुझे ना 15,000 गाली लगने लगी थी, क्योंकि उसने ब्रेकअप इस लॉजिक से करा था कि मेरी 2 लाख और तेरी 15,000, तो वो पिंच और हो गई। तो मैंने कहा कर 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 कर, समय ना देखा ना घड़ी देखी, जितना कर सकता, जितना सीख सकता था। 3 डिपार्टमेंट की नॉलेज आ गई, डिजाइनिंग, सेल्स, मार्केटिंग, यही 3 कंपनी चलाती हैं। बस फिर क्या था। सो सर आपने यूट्यूब कंटिन्यू रखा था इस बीच? यूट्यूब मतलब इस फील्ड में मैंने स्टार्ट कर दिया था, 4-6 महीने हुए थे मेरे को। ईयर हुआ तो 18-19 था, ठीक है। और फिर ये बूम होने लगा था, मुझे जगह जगह से कॉल आने लगी, अनअकैडमी से मुझे कॉल आने लगी थी स्टडी कंटेंट के लिए। हाँ, और हुआ क्या था, अनअकैडमी ये कुछ लोग वहाँ पर कंपनी में आए थे, तब और बातें हो गई थी, तो इस तरह से मेरा एक्सचेंज नंबर हो गया था, और मैं फिर एज एन एजुकेटर आप जॉब करना। हाँ, तो उस टाइम क्या था ना कि वो कह रहे थे 3 घंटे पढ़ाने के 60,000 महीने के, और जो सैलरी मिल रही है वो अलग।
लक्ष्मी बहुत तगड़ी दिख रही है उनको, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन होने के बाद क्योंकि आपके नीचे आदमी आ जाते हैं, और मुझे जब मेरे सीनियर समझाया कि डोंट डू बेसिक वर्क, डू सम एक्स्ट्रा समथिंग, मतलब वो बेसिक तो कोई भी कर लेगा, वो उन्हें पास ऑन करो तभी तो सीखेंगे वो, और आप वो आगे करो। तो फिर मैं वो समझ गया था कि हर चीज नहीं करनी होती, जैसे जैसे आप सीनियर हो अपना काम डाइल्यूट करना सीखो, जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करो, क्योंकि आपका काम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। ओके, तो इसी चक्कर में गड़बड़ हुई थी। तो जीटीओ में कमांड टास्क होता है, यस सर, करेक्ट। कमांड टास्क में दो मिलते हैं, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट्स। सो फौज का नियम उल्टा है, फौज से लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैंने कहा बॉम्ब डिफ्यूज करना बॉम्ब टास्क है, मैं दोनों से कहा तुम ये करो, तू ये कर, तू ये कर, यहाँ से उठा के ये कर, यहाँ से कर, बॉम्ब आ गया। आई डिडंट इवन एंटर द टास्क एंड दिस वाज आई एम डूइंग फ्रॉम 3 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स से मैं सेम चीज कर रहा हूँ गलती। नहीं बात समझ में आई? नहीं समझ आ गई सर कि आप बस कमांड दे रहे हो, आप उनके साथ नहीं लग रहे हो। मैं लीड नहीं कर रहा हूँ आगे से, हाँ। अबे खतरा है ना आगे, हाँ, और मैं डेंजर के लिए लीड नहीं कर रहा हूँ। सोच अगर मैं सोल्जर मेरे पीछे है और मैं ऐसे पीछे बोलूं तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तो भाई सोल्जर को तो रहेगा मैं मरमरा जाऊंगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। यू आर एक्टिंग लाइक अ बॉस बट नॉट एज एन लीडर। लीडर कह लो या कह लो कि कॉर्पोरेट की लीडिंग अलग थी और और उसकी फौज की अलग थी। फौज की, फौज कह रही मौत आगे अगर तू आगे से लीड करेगा तब पीछे वाले आएंगे। विक्रम बत्रा ने आगे से लीड किया था तब टीम ने आगे करना, वरना उस इतनी फायर थी विक्रम बत्रा के टाइम पे कोर्स पे, कोई आगे जा ही नहीं रहा था। उन्हें कहा मैं आगे जा रहा हूँ, उन्हें आगे आगे लीड किया था, और आखिरी दम तक भी ग्रेनेड या उससे राइफल से अपने फायर करते रहे थे, ठीक है। और लास्ट वर्ड वाज नॉट कि मुझे स्ट्रेचर पे ले चलो, लास्ट वर्ड इज क्या पोस्ट कैप्चर हुई। सो कमांडिंग वाज एंटायरली डिफरेंट, ये है। अब आगे, हाँ तो फिर जीटीओ हो गया, डन। अब अच्छा जीटीओ की ये बात समझने ही मुझे और ओवर टाइम तो 9th अटेम्प्ट आ गया। मतलब आपको बस इसमें समझने में बात लगेगी, मुझे भाई उनके साथ लगना है ना कि ना ऑर्डर देना है। हाँ सी बताने वाला कौन है, ओके, जैसे तू और मैं बैठे हैं, यू डिस्कस क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, हु इज टेलिंग मी यार। अब इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सोशल एडेप्टिबिलिटी मेरी ना तब भी डेवलप नहीं हुई। आई वाज अ गाय इन द कॉलेज हु रिमेन अलोन। सर बट आप तो इतने फ्रेंडली हो। अब हूं ना, अब लग रहा है, पहले नहीं था। इफ एनीबडी फ्रॉम माय कॉलेज इज वाचिंग दिस वीडियो, वो कहेगा दिस गाय रिमेन अलोन। मैं कॉलेज जाता अकेले था, कॉलेज आता अकेले था। मेरे नहीं तो दोस्त, मेरे दोस्त बने थे 3rd ईयर में जाके, 2nd 3rd ईयर में जाके, वो भी सीनियर भव्य सिंगल भैया दूसरे, ठीक है, मेरी भी सर तिवारी भैया। मैं भी 1st 2nd ईयर में अकेले रहता था, फिर आपने मेरे को बोला चेंज हो, ऐसा हाँ, नहीं, फिर हाँ। मैं दोस्त बनाए बहुत सारे। हाँ तो वो बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज Friendly हुआ। इफ यू आर नॉट एबल टू जेल विद द पीपल। अब मुझे ऐसा लगता था यार जब मैं अकेले खुद कर ही लेता हूँ तो मुझे क्या ही नहीं सर वो वाला कॉम्प्लेक्स आता है, मैं इंसान अलग हूँ, इनसे अलग तो हुई। आई एम सुपीरियर। ये बात तो जब भी बट कहने का सेंस ये है कि इफ यू अब मान ले यार, हर मतलब ये सुन ले कि प्लान की जरूरत, मैं सिर्फ होता हूँ, प्लान की जरूरत हर वक्त आपको पड़ती है, ठीक है। एंड ट्रू लीडर इज वन हु, मतलब जो नीचे खड़ा है उसको भी खींच ला है। तो मुझे अब हर वक्त समझ में आ गया, मतलब नीचे वाला नहीं करता ना, ग्रोथ नहीं करता, तो मैं वाला उसको कहता हूँ क्या कर रहा है यार तू, यार कैसा आदमी कि ये जगह है, तू वहां पहुंच सकता है, तो यहाँ पहुंच सकता है, ठीक है ना। वो खींच के लेकर ही आता हूँ। ओके सर, तो वो फिर एज अ लीडर होता है। लीडर डू नॉट गो बाय हिमसेल्फ अलोन, वो नीचे वालों को भी खींच के ऊपर लेकर आता है। ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत मुश्किल है काम है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है, मैं ईमानदारी से बताऊँ। एक बात बता, तेरी खुद की कंपनी है, कंपनी की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय की? सर जब एम्प्लॉय ग्रो करेगा तभी तो कंपनी ग्रो। ये तो तू आइडलशिप बोल रहा है, अब जो तू कंपनी का मालिक है, अब बता कंपनी ग्रो इनकम है, कंपनी लीडरशिप गायब हो गई। अगर एम्प्लॉय को महसूस हो कि उसकी ग्रोथ वहां पर है, और जो वहां पर है, जो मेरा सीनियर है वो ध्यान रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रीजन बचेगा। क्योंकि हर कंपनी में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि नीचे वाले एम्प्लॉय का क्या हाल हो रहा है। और ये खतरनाक बात हो जाती है फिर, जैसी ये बात हुई ना, मतलब लीडरशिप क्रैश हो गई, सब प्रॉफिट पे किया जा रहा है। ओके, तो सर मतलब आपके मुझे से ये लगा कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जीटीओ इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर क्या क्या खामे है। नहीं मैं ये बताता हूँ, देखो इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू मैंने इसलिए दी थी कि मुझे बोलने की तहजीब नहीं थी कि इंटरव्यू में बोलना कैसे, कंट्रोल वर्ड्स कैसे रखने। ओके, पहले मैं बहुत तेज बोलता था, जैसे तूने कोई सवाल पूछा कि टेल मी शुभम व्हाट आर द कमांड्स ऑफ द इंडियन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, मैं बोल रहा हूँ अब यार आराम से, थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं थिंक छोड़ो यार, मैं एकदम अगर मुझे आता फट से बोलूंगा तो गलत तरीका था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पहली प्रॉब्लम मैं बहुत तेज बोलता हूँ,
बहुत ज्यादा ऊंची आवाज है, ठीक है, वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है, ठीक। अरे मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं पहले से ही मतलब आंसर बोल रहा हूँ तो बहुत लंबा लंबा बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के पूरा आंसर बोल रहा हूँ, पर बॉसिटी बहुत ज्यादा है। एक थे कमांडर चक्रपाणी, उनका पॉडकास्ट अभी इंटरव्यू पढ़ा है, उन्होंने बोला था यू आर वर्बोस, यू आर नॉट टू द पॉइंट। मैंने फिर टू द पॉइंट करना सीखा। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो रेडियो पे ना 2-2 शब्द भी बोलते हैं और 2 शब्द कंप्लीट होते हैं, और उसमें क्या खासियत होती है, उसमें ही शी इज आर एन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, प्लीज कम इन मृदुल, सेंटेंस छोटा हो गया, प्लीज हटा दो, मृदुल हटा दो, कम इन। वो जितना शॉर्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। और ये मैंने नोटिस किया कर्नल हसबनी सर से जब मैं आफपा गया। ऐसा था, ही वाज, वो बहुत कंसंट्रेट होकर कहते थे कि इस सेंटेंस को भी वहां पर छोटा कैसे हो सकता हूँ। आपने मेरे को ही बोला था मिनिमाइज जितना हो सके उतनी करके हाँ, तो और छोटा कैसे होता है, और छोटा कैसे होता है, कम शब्द में कैसे हो सकता है, कम बोलो, अच्छा बोलो। हाँ, कि अपनी बात क्लियर हो जाए। तो फिर वहां से फिर मुझे जो क्लियरिटी है, फिर मैं इस चीज को हर जगह करने लगा। फिर ये ही इज की हटा के शी इज हटा दो, वर्ब सब्जेक्ट हटा दो, सिर्फ जो मेन कंटेंट है वो बोलो तो भी बात समझ में आ जाती। तो फिर मैं वो करने लगा। तो ये करते 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 मुझे बोलना आ गया, ये था सीन। तो मॉक इंटरव्यू देना है टू लर्न द आंसर, बट खेल अभी भी वही है, ज्वाइन एनजीओ, वर्क ओवर देयर, स्पेंड टाइम ओवर देयर, ठीक है ना, बी फ्रेंडली, बी मतलब एथिक्स, हाँ एथिक्स वाला बंदा। पर वो एनजीओ जाके आपका ना काफी हद तक ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने ओवरऑल वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, मतलब मैं एक बात बताऊं, अगर मान ले कि याद है हम मैम से मिले थे, उन मैम से अभी जो रेस्क्यू की थी, यस यस, अतुल शर्मा मैम, अतुल शर्मा मैम, उन्होंने कितने लड़कियां रेस्क्यू कर डाली। मैं जितने भी लोग बैठे थे उनमें से कोई बोल सकता है कि इन्हें फौज बंद होना चाहिए? नहीं सर, शी वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। एंड शी, अब उन्होंने बता क्या इंटरव्यू बोलने की ट्रेनिंग ली है? नहीं। नो सर, और क्या आंसर आ रहे थे, प्रिसाइज टू द पॉइंट, जो बात रख, कम बोलती थी, बढ़िया बोलती थी यार। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी, कुछ नहीं दी, तुमसे बोलता सर ऐसी लोग चाहिए। हाँ भाई ऐसी लोग ठीक है। तो ये कमाल की बात थी, बहुत प्रिसाइज बोलती, ऐसी नहीं कुछ अपनी, अच्छा उनके बोलने से ऐसे नहीं लग रहा था कि वो अपनी बड़ाई कर रही है, नहीं, बस अपनी बात रखी उन्होंने, ऐसा लग रहा था कमाल। और कहानियां जो थी भाई साहब वो मजेदार थी, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी को अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, सबसे आसान तरीका है गो टू एनजीओ एंड वर्क ओवर देयर। तो सही में आपकी मौसी भी ऐसी हैं, हाँ ह्यूमरस भी हैं, काम की बात करेंगी, कम बोलेंगी, बढ़िया बोलेंगी, मतलब मजा आता है। उन्हें ऑब्जर्व करो, अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और तो सर बस आपको ये 9 अटेम्प्ट हो गए। हाँ, 9 अटेम्प्ट में ये बात मुझे समझ में आई, ओके है ना। जीटीओ की बात समझते तो 10-11 हो गए थे होंगे। ओके, 11 अटेम्प्ट मान लो। हाँ 11 अटेम्प्ट करीबन पकड़ लो। तब जाके फिर मेरे को एक और सर मिले, क्या नाम था, कमांडर थे, असिस्टेंट कमांडर, मेरे बड़े फेवरेट है वो। अभी बात होती तो मैं मौका नहीं छोड़ता उनसे बात करने का। फेवरेट नाम याद नहीं है। अरे एकदम से निकल गया यार, ऐसी बात नहीं है ना कि याद ना हो। ओके, तो ही वॉज अ वन, ही हेल्प मी फॉर अ टैट। एंड जब मैं आफपा गया, आफपा इवेंट इन लास्ट अटेम्प्ट, जबकि मैं आफपा के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था। ओके, आफपा वो मैंने सबसे बड़ी गलती, मुझे आफपा बहुत पहले चला जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आफपा जैसे ही गया और वहां पर जब मेरी, अच्छा वहाँ आफपा की सबसे अच्छी बात क्या थी, वो ना पूरा डोजियर तैयार करते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है वहां पर कि अब तो मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर पहले क्या होता था कि डे 1 से लेके लास्ट तक जो भी तुमने एक्टिविटी की है ना, वो प्रॉपर लिखते थे। तो एसएसबी में क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं होता कि तुमने गलती क्या की, उसमें वो लास्ट जो बताते हैं वो लिख के देते हैं कि क्या गलतियां करी, क्या ठीक था। ओके सर। तो जब मैंने वो करा तो मुझे परसेंट में पूरा पास कर दिया था। मुझे साइक में भी मैंने ठीक वहीं हुई थी ठीक। उन्हें पहले था, पहले वाले में वो फेल, मतलब पहले वाला अगर लिखा होता तो बकवास था। अब जो लिखा है, जो पर्सनैलिटी निखर के आई है वो बहुत अच्छी है। एंड लास्ट वॉज क्या नाम है उनका, जीटीओ। जीटीओ वॉज, तब भी मुझे एक डाउट दिया गया था। एक तो मेरी फिटनेस पोल लगी कि तब मैं बहुत मोटा हो गया था और तब मैं थोड़ा ब्रीज छोड़ चुका था, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीटीओ में मुझे मार्क दिए गए थे कि यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस, तो मैं बहुत मोटा होने लगा था वहाँ पर। एंड जीटीओ में छोटा स्लाइटली इंप्रूवमेंट, दैट योर पॉइंट शुड बी रियली गुड। तो मैंने जीके वीके कुछ प्रिपेयर नहीं की थी क्योंकि उस काम को लोड हो जाता था, तो ये बात बोली थी। बट ओवरऑल वहाँ पर लिखा हुआ था हाईली रिकमेंडेड। ओके, तो वो सुनते ही जो जोश आया वो खतरनाक था। और फिर सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि उसके बाद एसबी नहीं,
गेम वहां पर लास्ट अटेम्प्ट उससे पहले बस। उससे पहले वाला लास्ट और टेक्निकल गाड़ी वो थी TG 132 वो द लास्ट कोविड 2020। हाँ वो लास्ट था। फिर सर 21 से क्या स्टार्ट करा फिर आपने? हाँ 21 से फिर ना मेरे लिए ना सबसे बड़ी बात जो तुमने ये बात बोली कि ये मानना ही एक्सेप्ट करना ही असंभव के बराबर हो गया कि अब जर्नी एंड हो गई है। तो ये बात ना मैं मतलब तब मुझे एक बार एहसास होने लगा, पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा होता था एक SSB और आनी है। 2021 के बाद से भी मुझे लगता था कि एक SSB और आनी है, ठीक है नॉर्मल तो नहीं आई बट शायद TA की आनी। पहले तो TA ही मैं एक्सेप्टेबल करने को तैयार नहीं कि TA लूँ, TA इज नॉट अ फुल फौज नहीं है, ये है वो है, बट लगने लगा कि एक अटेम्प्ट और आएगा। तो टीए क्यों नहीं? फौज तो फौज होती नहीं यार ऐसा था कि अब TA समझ लो, TA इज नॉट अ जॉब, रही। TA इज पार्ट टाइम। आप फौज का हिस्सा हो कुछ समय के लिए फिर आप बाहर आ जाते हो, ठीक है ना। टीए में जैसे शॉर्ट सर्विस में तो चलो 14-10 साल आपको सर्विस मिलने का है, यहाँ पर वो है ही नहीं यार। और यहाँ प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट से कैप्टन 2 साल में बनता है, वहां 3 साल में बनता है, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर लूँ, इवन आई एम द वन ऑफ द बेस्ट टू द बेस्ट, मैं वो वाली ग्रोथ नहीं ले पाता। और हो गया कहता नाउ आई एम टचिंग, अब क्योंकि SC टेक TC खत्म हो चुकी है, आई एम 25+। अब अगर मैं फाइनेंस पे ध्यान ना दूं, जो तू मुझे फाइनेंस की नॉलेज समझता है या कुछ, तो फिर अब मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा। और मुझे एहसास हो गया था क्योंकि जो मेरे साथ सिविल सर्विस के मेरे सीनियर्स थे जो तैयारी करा करते थे, उनका रिग्रेट मुझे समझ में आ रहा था कि शिवम नाइदर वी हैव ग्रो इन फाइनेंस नाइदर इन अ करियर, और अगर मान लो यहाँ से फेल होते तो हमारे पास बैक नहीं है। तो मैंने कहा टीए को रखो साइड में, और अभी मेरा मन शांत भी नहीं था तो मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है। और मैंने फिर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे जितना काम कर सकता था करा, बट वो वाला टाइम वॉज की आइडेंटिटी क्राइसिस की क्या। जॉब का क्या हुआ था? हाँ जॉब तो आई वे बैक इन 2018 के एंड दिसंबर एंड तक मैंने छोड़ दी थी। सर क्यों? आप तो बोल रहे थे कि आई वॉज अर्निंग प्रीटी हैंडसम। हाँ अब देखो ऐसा होता है, उस कंपनी की ना एक दिक्कत थी, वो आगे प्रमोशन करने को तैयार नहीं थे। ओके। उस कंपनी का प्लेट्यू आ चुका था। तो बट आप जंप कर सकते थे किसी और कंपनी में। देखो एक्चुअली क्या था, मेक इन इंडिया ना तब सुनने में आता था, तब मेक इन इंडिया था नहीं। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में कूदना ही था तो यू हैव टू गो टू जर्मनी, और जर्मनी का मतलब है दैट यू हैव टू लीव द फौज। ये पंगा था। तो सर 20 के बाद क्यों नहीं करा ये? अप्लाई करते। नहीं मेरी जॉब करने की इच्छा नहीं थी। ओके। जैसे आप जर्नी में होते हो ना तो यू डू सेल्फ डिस्कवरी करना सेल्फ डिस्कवरी। और उसका क्या हुआ? आपने जो क्लास प्लस पे पढ़ाना शुरू करा था? नहीं क्लास तो उसने एकेडमी तो अराउंड 2021 तक मैंने पढ़ाया। तो वहां पर हम सभी फैकल्टी की एक दिक्कत ये होती थी, मान लो हमारा कोई स्टूडेंट सेलेक्ट भी होता था तो उसकी फोटो नहीं लगाते थे। ओके। क्यों लगाते थे पता नहीं, आज नहीं लगाते वो बच्चे की। ओके। और हमें लगता था कि अगर आप हमारा काम शो ही नहीं करोगे तो बच्चों को पता कैसे लगेगा कि हाँ इतने अच्छे टीचर हैं या, ठीक है। तो उन्होंने आज भी नहीं करा तब भी नहीं करते, जबकि PW ने स्टार्टिंग से ये काम बहुत करा। हाँ मार्केटिंग में सबसे आगे भी। हाँ तो उसने दबा के दिखाता था। अब आज भी होता है विद्यापीठ टू IIT ऐसे दिखाता है अपनी शर्ट बना के, वो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हर साल बस हमारी फोटो लग जाती थी, हम बोलते थे कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो कहाँ है, शो हो ही नहीं रहा कहीं। और मिलिट्री में कॉन्फिडेंशियल हाँ। रखनी है सॉरी। नहीं कॉन्फिडेंशियल की बात नहीं है, तुम सिलेक्शन में दिखा हमारे तेरा सिलेक्शन में मैं फोटो लगा दूं। अब जो पुराना वाला उसको किसी फोटो लगी थी, क्या बुराई है, हर बच्चा चाहता है कि एक तो फोटो लग जाए मेरी। बट रैगिंग भी तो होगी शायद। नहीं वो होती थी। अच्छा वो कहानी क्या थी, 2021-22 में शुरू हुई। ओके। हो क्या गया कि मेरे अलावा भी पॉडकास्ट आ चुके थे, तो अब इतने लोगों की वीडियो आने लगी तो एक फन बनने लगा अकेडमी में। ओके। स्टार बनने गया तो सिलेक्शन में बहुत बड़ा हीरो बन गया, कुछ उखाड़ दिया तूने, तो ये बस पुलिंग योर लेग हाँ जस्ट। पुलिंग लेग्स थी और थोड़ा बहुत रगड़ा वगड़ा देते करते। तो उस वक्त से फिर ये फेमस हो गया कि अगर आप दोगे तो रगड़ा तगड़ा होगा वहां पे। फिर क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक 1 का रगड़ा तगड़ा हो गया वहां पे, और छोड़ के भी आ गया। याद होगा एक लड़का था जिसने दुनिया भर PW में भी दे दिया, मेरे यहाँ भी दे दिया, मेरे यहाँ से पढ़ा तो उसने 10 जगह पर उसने इंटरव्यू दे दिया। अब भैया उसकी जो इज्जत का उधेड़ा होना था वो भाग आया चक्की, जबकि उससे सिलेक्शन के टाइम पे बोला करता था कि आई ओनली नीड फॉर द फोर्सेस। इतना ये मुंह जला नहीं हो भाई, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ पर करना है, सिलेक्ट हो गया मैं तो सर के करने के लिए। मुझे डर लगता है ज्यादा रगड़े से भाई। आई थिंक कह देता है सर अगर मान लो वो कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं आपको ये मानता हूँ, अगर आप भी सिलेक्ट हो जाओ तो अगर आपकी कहानी किसी को पता नहीं लग रही तो फिर आपकी जिंदगी को वैल्यू नहीं है, नंबर 1 बात। और जो रगड़ा है वो बताने के लिए कि अब मत करना,
ओके सर। क्योंकि यार ऐसा है कि आर्मी में रह के आप नहीं ऐसे फिर तो नहीं कर फिर तो नहीं कर सकते। जैसे एक आर्मी ऑफिसर है, मैंने जुगाड़ फौजी, हाँ वो आता है पर शक्ल दिखा के नहीं आता, नहीं आएंगे। दैट्स वाज राइट, पर शक्ल दिखा के आता तो सर नहीं चल पाता, नहीं चल पाता, टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो आर्मी का वो रगड़ा ये बताने के लिए है, अब नहीं। ओके सर। क्लियर है ना? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 21 सर नाउ 21 एसएसबी टाइम खत्म हो गई हैं और पढ़ा अपना यूट्यूब पे अपना वो कर। सो पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस था, मैं खुद ही यूट्यूब वीडियो पे मैंने कोई नहीं बताई कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि मैं ही नहीं समझा पा रहा कि मैं खुद को क्या समझाऊं, तो दुनिया को क्या समझाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है ना? बट इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था जब वर्ड लिखने को मिला हाईली रिकमेंडेड, तो ओहो वो भाई अब पता लग गया कि व्हाट मिस्टेक आई डिड और अब क्या करनी है। तो पहले तो 1-2 साल आइडेंटिटी क्राइसिस रहा, और उसमें ना अगर थोड़ा सा देखोगे ना, फिर वीडियो क्वालिटी डिक्रीज होने लगी, अगर आप देखोगे 2022 की उस वक्त की, क्योंकि मेरे पास अब सवाल नहीं थे। मतलब कंटेंट डिक्रीज होने लग गया। कंटेंट की क्वालिटी मैं बताता हूँ क्यों हुआ। पहले जब मैं सवाल करा करता था, मेरी पुरानी स्टार्टिंग वीडियो देखोगे, यू विल फाइंड एक्साइटमेंट ऑन माय फेस व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एसएसबी, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता था कि अब की बार ना जाऊंगा तो कैसा क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। अब मेरे तो सभी सवालों के जवाब मिल गए, तो मेरे वो डीप सेंस में क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर मान लो मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे उबासी आने लगती थी कि यार ये तो मुझे पता ही है क्या बात हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह से मुझे नींद आने लगती थी। तो फिर कंटेंट में आया था, नीचे कंटेंट में लिख के भी आ रहा था कि ऐसा ऐसा है। खैर ठीक ठाक व्यूज आए थे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, और फिर ऑनलाइन चल रहा था पॉडकास्ट, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा कि बनाते हैं। फिर ऐसा था कि अब करियर क्या लेना है, यू वांट टू गो बैक टू कॉर्पोरेट और यू वांट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। तो मैंने कहा मेरे को बिजनेस समझ में आता है, मेरे को, मैंने किताबें पढ़ ली थी, किताबें रखी हैं तो पढ़ ली थी, तो मुझे समझ में आती थी। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। सर इतना ज्यादा रिस्क क्यों लिया जब आपकी सैलरी इतने लैक्स में थी, फिर आपने इतना ज्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दुनिया की कोई भी जॉब या बिजनेस अगर जब तक मेंटल पीस दे रही है तुम करते रहो। अगर मान तेरी खुद की औलाद तुझे मेंटल पीस दे रही ना, तो तू उसे पालेगा। अगर तुझे हेडेक बन गई थी जिंदगी, तू उठा के फेंक देगा। तो सेम ही होता है कि मुझे मेंटल पीस कहाँ था, मैं 15 घंटे वहां काम कर रहा हूँ, 15 घंटे में खुद के लिए काम नहीं कर सकता। ओके सर। तो कॉमन सेंस क्या है, खुद ही काम कर लेना भाई। तो मैंने कहा यार आई वांट टू चूज दिस। और एक चीज और, अब मुझे मोहब्बत बहुत हो गई थी, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता था। आई लव टीचिंग। जब वो चेहरे पे खुशी आती है ना कि समझ में आ गया, वो खुशी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूँ। ओ फिर क्या हो गया कि लगातार 3 सीडीएस में जो मैंने बोल दिया वो आ गया, जो वर्ड बोल दिए वो आ गए। नहीं सर तो मैंने भी देखा, एनालाइज जो करता वो आता ही वो आता था। ठीक है, अब तो ऑडियंस उतनी नहीं है मेरे पास, पर जब थी तो वो कहती थी कि जो बोल दिया वो आया है। पीक था, मैंने भी देखा, लैक्स में व्यूज है आपके, लैक्स में लाइक्स। तो वो जो आ गया वो आ गया। फिर मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बढ़ा। फिर ये और बड़ा होता गया, और बड़ा हो गया, ऐप आ गई, ऐप के बाद ऑफलाइन आ गया। ऑफलाइन में क्या हुआ, दिक्कत यहाँ पर ऑफलाइन में आई, आई वाज यूट्यूब फेस, और मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था, मैं भाग भी रहा हूँ इधर भी। ऑफलाइन कब स्टार्ट करा था सर? वाह 1 साल हटा दे, 1 साल से 2 साल क्या 23 होंगे। साहिल भाई कब आए थे आप? 23 में। 23। नहीं सर मैंने तो देखा होगा अपने बाकी जितने YouTube पॉपुलर चैनल्स हैं उनके भी इंटरव्यू ले रखे हैं, इनसाइड एसएसबी वगैरह। हाँ इनसाइड एसएसबी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना। इनसाइड एसएसबी का जब मैंने पॉडकास्ट लिया था, मैंने उसमें कहा था गो एंड सब्सक्राइब, एंड तब जाके सब्सक्राइब पहले ही दिन में 1 लाख हो गए थे। 10,000 हो गए, सॉरी नॉट 1 लाख, 10,000 हो गए। सो हाँ, और जब तो कोई सीरियस जर्नी वाले सर भी नहीं है। हाँ वो भी अच्छे हैं यार। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, पढ़ाते हैं, अच्छा है, सब बहुत बढ़िया। बट मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने उनके नोट्स पढ़े हैं उन्होंने भी एहसास किया होगा, जो लास्ट के डेज के नोट्स हैं थोड़े डिटेल होने चाहिए, क्योंकि वो थोड़े कुछ ज्यादा ही कंसाइज हो जाते हैं, मेरे हिसाब से वो थोड़ा टाइम चला गया है। लास्ट में प्रिपरेशन करने के लिए नहीं होती सीडीएस की। पर वो देते हैं लोग यार, करते भी हैं यार। तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा अगर उसमें थोड़ी डिटेलिंग डाल दें थोड़ा, तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे भी पॉलिटी है उसकी नोट्स बनाए थे, तो शायद तुम्हें लगा होगा कि अच्छा ये ज्यादा अच्छा। नहीं सर मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ। अबे जो मैंने पीडीएफ दी थी उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा वो तो सर मैं मैच करता हूँ बस, आप कोई करता है, खुद के ही नोट्स बनाता हूँ। क्या बेइज्जती करी है, ये कहता था कितना अच्छे बनाए, नहीं लगता है, नो डाउट। अब कोई ये बस ट्रूथ है कि मतलब नोट सबके बेस्ट है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट को, आप अपने नोट्स बनाओ भाई, कि इनके में से ये कंटेंट है, इनके में से ये है, इनके में से है, तीनों को क्यों नहीं मिक्स कर देते। खैर इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता होगा, मुझे लगता है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
बट हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए नोट्स जितने डिटेल हो, जितनी क्लैरिटी से हो, और आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो कि अगली बार ये आएगा तो ज्यादा फायदा है। और टीचर का काम भी यही होना चाहिए। अगर वो नेक्स्ट चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है स्पेशली एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता वो ही इज रेडी फॉर बीइंग अ टीचर। नहीं सर, जैसे आप मेरे को सिखाते हो कि किसी टीचर के भरोसे क्यों रहना, उनसे स्किल्स लेना है ये वाली, कि जैसे वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तू क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर हाँ, सकता। अगर तुम वो सीख गए हाँ, तो हर बार एग्जाम निकले हो। वही तो और यूट्यूब देखना आप बंद कर मुझे यही तो सिखाते हो कि भाई खुद सीख। हाँ हाँ, तो मैं तो वही। थैंक यू फॉर द तारीफ। हाँ, मैं वेट कर रहा था कब आएगी अब तारीफ। नहीं सर, तो जो सब है बेइज्जती हो गई। साहिल पीछे बैठा, वो कह रहा है मैंने नोट्स बनाए, क्या बेइज्जती मिली है। नहीं, जैसे नोट्स हैं, मैं क्या खुद के नोट से पढ़ता हूँ, फिर भी बस मैच करने के लिए एज अ रेफरेंस रख लेता हूँ, बट पढ़ता मैं खुद के नोट से ही हूँ। ओके, आगे आगे क्या ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन वाज तो मतलब ये एकदम बूम से एकदम ड्रॉप कैसे हो गया? पहले 2 साल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। हम्म, सही 24 पे वीडियो अपलोड नहीं थी, सिर्फ 4 साल में 8 वीडियो हुई थी बस। उसके अलावा कुछ नहीं थी। फिर 4th ऑफ दिसंबर को जब मैं क्लास ले रहा था 2024। हाँ 2024 में चैनल डिलीट की नोटिस आती है कि चैनल डिलीट कर दिया गया है आपका। क्यों? उस पे पहले हाईजैक हुआ था वो, पर हाईजैक होने के बाद उस पर बताया गया कि पोर्नोग्राफी अपलोड हुई है, जिसकी वजह से यूट्यूब की पॉलिसी वॉलेट हुई है और अब आपका चैनल डिलीट कर दिया गया है। और वहां से डिलीट होने के बाद से रिकवर होने में करीबन 4 महीने लग गए। मतलब समझ लिया, हाईजैक मतलब पता चला कैसे हुआ? हाँ हाँ, क्या? पहले क्या था, 4:30 बजे मैं उठा तो मुझे ईमेल आया कि योर चैनल बीइंग हाईजैक। उस पे ना कुछ मिसलेनियस एक्टिविटी देखी, मैं दिखा दूंगा यहाँ पर। वो जो होता है ना स्क्रीनशॉट, से वो डाल दूंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वो आया तो मैंने कहा यार ये तो होती रहती है, कोई कॉपीराइट वॉपीराइट आ गई हुई। मैंने रिव्यू पे डाल दिया, निकाल के गूगल से फलानी चीज ये डाल दो, मैं डाल दी। सुबह जैसे मैं उठा, थोड़ा एक्सरसाइज करके आया तो मैं देखा उस पर लिखा था कि योर चैनल बीइंग डिलीटेड। ठीक है, और मैं लॉगिन आईडी अब मैं नहीं एक्सेस कर सकता था। ठीक है, अब जब ये हो गया उसके बाद मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था। कौन था अपना भाई जो मुस्लिम था, यार नाम भूल गया उसका। अरे वो खैर एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू ले रहा था, मतलब मैं। ठीक है, जैसे आजकल सीडीजी ने लेता है। ओके, तो वैसे मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, तब मुझे कंफर्मेशन आ गया था कि जो याकूब हाँ याकूब का ले रहा था, तो उसमें आगे कंफर्म कि अब डिलीट हो गया, वो रिकवर नहीं होगा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है यार। ठीक है, खैर मैंने याकूब का इंटरव्यू तसली से लिया, पूरा क्लास ढंग से लिया। फिर मैं सबसे पूछने लगा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, गूगल पे भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, और चैनल डिलीट हो गया। फिर कुछ बच्चों के मैसेज आने लगे जो पर्सनल जानते थे, वो अच्छे से आपका चैनल नहीं मिल रहा, आपका चैनल नहीं मिल रहा, कोई क्लासेस नहीं मिल रही। फिर उसे 4 महीने रिकवर करने में लग गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर हाईजैक के बाद एकदम डिलीट क्यों हुआ है? फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट कहाँ से अपलोड हो गया उस पे? ऐसा था कि मेरी एक जो उसकी रिकवरी आईडी है ना, पहले रिकवरी आईडी को हैक करा गया, और उस हैक के बाद जो मेन आईडी है वो ले ली गई, क्योंकि जो रिकवरी आईडी से ओटीपी लेके जो भी करा होगा, फिर वो उसके पास, बंदे के पास आ गया। और वो साल अगर आप ध्यान करो तो बहुत सारे चैनल के साथ हुआ। ललन टॉप के साथ भी हुआ था, रणबीर अलाहाबादिया के साथ भी हुआ था, शायद करीम नाइटी ने भी बोला था कि उसके साथ भी हुआ है। तो वो साल ऐसा था कि बहुतों के साथ हो रहा था वो। ठीक है ना, और अगर आप नोटिस करो जिन जिनके नाम बोलते जा रहा हूँ उनके चैनल फिर उठने में बहुत दिक्कत हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत हुई है ना, बहुत दिक्कत हुई है। तो सेम वे मेरे साथ भी था। तो सबसे पहले तो फिर लगातार प्रॉब्लम्स आनी थी कि मीनवाइल चैनल तो रिकवर हुआ नहीं, उल्टा प्रॉब्लम ये और आ गई कि पापा की और न्यूज आ गई, पापा हाफ पैरालाइज हैं। तो मैंने फ्लावर क्लासेस खत्म करी। क्लासेस खत्म करने के बाद मैंने चैनल पे काम किया और पापा की रिकवरी ठीक करी। मैंने कहा पापा बेड रेस्ट पे आएंगे, बोला एक्चुअली पापा बेड रेस्ट पे नहीं आए, दादी बेड रेस्ट पे आ गई फिर। ठीक है, फिर ये और झंझट हो गया, क्योंकि अगर आज भी शायद दिन में 3-4 बार तो नीचे जाना रहता है, और सुबह 4 बजे उठ के उन्हें लाओ, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर वो चैनल में एक पंगा ये हो गया, यूट्यूब ने कहा वी हैव रीसेट योर एल्गोरिथम। ओके, मतलब सारी वीडियो हट गई। वीडियो तो हटी, उन्हें कह दिया एल्गोरिथम रीसेट कर दिया, मतलब जो भी पहले लोगों को व्यूज आ रहे हैं अब वो भी नहीं अब नहीं दिखेंगे। ओके, आप नई वीडियो डालोगे तो जैसा नया चैनल डालता है वैसे व्यूज आएंगे। ओके, और वो जो उसने मेरी राड पीट दी। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे और लंबा हो गया। ठीक है ना, मैं रिकवर नहीं कर पाया ईमानदारी से कि भाई अब क्या करना है, अभी तक नहीं वो फिगर आउट कर पाएगा ईमानदारी से। हाँ ओके, मैं नहीं कर पाया, और लिटरली बताऊं मैं यही चक्कर था, मैं ऑफिस में कम बैठने लगा। ओके, दादी की सेवा करी, काम करा, थोड़ा बहुत। तो आपकी कोचिंग आपने ऑफलाइन खोली थी, वो की बंद करी फिर? अरे यार दादी बेड रेस्ट, हाँ, पापा का सीन चल ही रहा था, हाँ, चैनल हो गया,
हाँ। अबे 3 के बाद चौथी प्रॉब्लम थोड़ा देखूंगी, ऑफलाइन भी देखूंगा। अर्निंग सोर्स कहाँ से आएगा इतना? ठीक है, तो फिर इतना मैंने कहा ये तो ज्यादा लंका हो जाएगी, तो फिर मेरा ना दिमाग स्विच ऑफ हो चुका था, मुझे नहीं समझ में आया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो ही चुकी थी। अच्छा खैर मेरे हिसाब से ये अच्छा भी हुआ गलत भी हुआ, क्योंकि मैं एक नेक्स्ट आइडेंटिटी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बनानी चाहिए मुझे, क्या रखनी चाहिए। तो मुझे सोचने का टाइम और मिल गया, तो मैं खूब ChatGPT से बात कर रहा हूँ, खूब किताबें पढ़ रहा हूँ। शुरुआत में तो अपनी टीम के साथ ही किताबें डिस्कस कर लिया करता था, फिर कुछ ऐसी थी जो पर्सनल लाइफ की थी, तो मैंने डिस्कस करनी बंद कर दी, पढ़ना ही शुरू कर दिया। नीचे बैठा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, घंटों घंटों पढ़ रहा हूँ मैं। तो अब जाके काफी हद तक क्लियरिटी आ चुकी है। आज भी सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ ही रहा था। तो इन द सूनर लेटर यू विल रियलाइज कि चैनल वापस उसी ग्रोथ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे को दिमाग में क्लियरिटी आई। क्लियरिटी आने के बाद तो इंसान कुछ भी कर लेगा। ठीक है, क्लियरिटी आ गई, इंसान तो वही हूँ मैं, तो फिर वो अब उठना शुरू होगा। अब जो भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, थंबनेल बहुत अच्छे हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी है, बट यूज कम है। ठीक है, तो मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है और देखो, और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनसे कहूंगा देखना शुरू करो। ये वाला पार्ट कट कर देना। हाँ। सर मैं बोल रहा था कि वो वाली चीज भी पूछनी है क्या, कि मतलब ऑफलाइन से पहले दूसरे बैच में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये वाला ये क्यों नहीं हुआ, कोई रीजन? वो तुम पूछेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा है, मतलब मेरे सबसे कोई बन नहीं रही इसमें। उसमें फिर याद है ना कि एक सर थे आयुष, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चालू कर दी, फिर एक कुणाल आया, नाम मत लेना, मतलब पे कितना कितना कमा, वो समझाना मुश्किल है। नहीं सर, बच्चों को तो ये लगता है कि ऑफलाइन में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, फिर जब 2-3 बैच भी गए तो देख पहले वाले में तो पॉलिटिक्स थी, वो बताओ ना आप ही, वो पूछूं? भाई मुझे लगता है फिर वो ज्यादा हो जाएगा रायता में, ये उनके नाम भी लेने पड़ेंगे फिर। नाम मत देना, बस एक सर थे इंग्लिश वाले, ये थोड़ी ना थे 3-4। हाँ तो 3, एक मैथ्स वाले थे, इंग्लिश वाले थे, सब बोलना ना। अरे ज्यादा हो जाएगा यार। तो सर सारा रीजन तो यही है चलो ठीक है, चलो कि ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन दिखा रहा है बंदा। हाँ चलो ठीक है चलो। अब हुए थे सिलेक्ट, मतलब सामने वाले के होता है हाँ ये वाले लास्ट लास्ट 2 बैच में होते हैं। 3 बैच लिए ना आपने टोटल? हाँ 3 बैच। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ। तो सर एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि जैसे ये सब, मतलब मैं भी इसमें मतलब ये सोचता हूँ, बाकी लोग भी सोचते हैं कि जो आपने ऑफलाइन 3 बैच निकाले 6 महीने के, 1.5 साल तक, हाँ तो उसमें 2 बैच में सिलेक्शन ही क्यों नहीं हुए? मतलब बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं होके दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन में हो रहे थे, ऑनलाइन में हो रहे हैं, तगड़े हो रहे थे, हो रहे थे जो मुझसे पूछ बैठे हैं वो हो रहे हैं। हाँ, इसका मतलब कोई झोल है, कोई झोल है। बच्चे तो यही सोचते, मैं भी यही सोचता। अच्छा आप ये सोच रहे थे। और एक बार कोचिंग में वो भी हो गया था लफड़ा। वो तो होता रहता है नहीं लफड़ा इन द सेंस वो वाला लफड़ा कि बच्चा हो गया था मुझे नहीं वो नहीं यार, सारे लफड़े एक करके गिनाते, सारी पोल खुल जाएगी। लफड़ा वो वाला अब जिसमें हम हॉस्टल गए थे बच्चों को समझाने। ओके हाँ, दे क्यों नहीं लगा ट्रस्ट नहीं आ रहा, बच्चे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, तो अब क्या सीन था कि जिस साल पहले साल खुला, तो मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, एक बंदा तो कुणाल, तो शुरुआत में वो भाई साहब मेरे बच्चे कुछ तोड़ गए। ओके ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंस करा, क्या हुआ भगवान, मतलब बस सब्जेक्ट टीचर्स नहीं तभी पूरा नाम नहीं ले रहा मैं, कुछ तो बोलूंगा चलो फर्स्ट लेटर के। ठीक है, कुणाल तो बोली गया बेचारे का क्या ही नाम है तो, ठीक है बाकी का नाम मैं ए से बोल दूंगा। ठीक है ना बच्चा। सो एक बंदा था के, उस बंदे ने भैया कई सारे बच्चे तोड़ दिए। ठीक है, तो अब टूटने के बाद जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की वो कम हो गई, और जो एक कॉस या पॉलिटिक्स थी वो बच्चों को दिखने को मिल रही थी। ठीक है, उसी बैच में फिर एक टीचर और आए ए, जो कि इंग्लिश के टीचर थे। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूँ, किसी को देना ही चाहिए था, खैर दे दिया। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स और सब ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। फिर एक टीचर एक और आया ए, 2 ए हैं ये, वो मैथ्स का टीचर था, उसने अपना और करना शुरू कर दिया। तो पूरी क्लास 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, इसके ग्रुप के बच्चे अलग, इसके ग्रुप के बच्चे अलग, ये अलग। और जब वो चाय चुस्की या कहीं पीने जाया करते थे, उनकी पॉलिटिक्स और चालू हो गई। और वो पता नहीं क्या था, कई बार मैंने नेगेटिव सुनने को मिला, अपनी कहानी बनाते रहते, यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो वो होता है। ठीक है, जबकि प्रॉब्लम कहीं और थी। मैंने कहा फलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रही, ये होकर मामला पूरा बिखर गया। अब वो जब बिखरा तो वो बहुत खतरनाक बिखर गया, क्योंकि इसमें फिर ए वाला जो एक टीचर तो 2 बैच में था, तो पहले के 2 बैच निपट गए, सेकंड वाले बैच में वो 2 ए आ गए थे। ठीक है, अब यार ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब 2 टीचर आ गए थे जिनके से राड़ा पीट गया था। पहले बैच में 2 टीचर थे, के और ए, और दूसरे में 2 ए थे। ओके ठीक है, 2 टीचर हर बार 2 टीचर ने राड़ा पीट दिया, मतलब 1 साल ऐसे कर दिया, 1 साल तो ऐसे। तो सर ये तो टीचर्स की गलती है ना कि वो आर्मी मटेरियल है ही नहीं, क्या सिखाएंगे? उसमें से एक ओटी में भी सिलेक्ट हो गया। ओ वाओ,
कैसे कला कर लिया, ठीक है ना। अब ये पंगा क्या हो गया, सुधार लिया हो क्या पता है। जो भी है सुधार लिया हो, जो भी कर लिया, उसे गलती का एहसास हो गया। बाद में उसने बोला हाँ मेरी गलती है, उन्होंने एक्सेप्ट करा। पूरी नहीं बोली, ओके। ठीक है ना, वो जाट आदमी जाट आदमी पर, हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ ये मेरी गलती थी, ये नहीं मेरी गलती, खैर ठीक है। मैंने कहा भाई तू परा पू के निकल, तू जा यहाँ से, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला बैच था उसमें फिर मैं तेरे साथ कहा कि मैंने कहा भाई ऐसा सीन है, हाँ, ट्रस्ट इश्यूज इशू आ रहा है बच्चे को, तू थोड़ा बात कर ले, ठीक है ना। फिर हमने बात करके उनको सेटल करा और फिर उसमें सिलेक्शन को देखने को मिला। बट अब कैसे एक बच्चे को अब जिन बच्चों को मेरे पे ट्रस्ट था, नोटिस करो, सिलेक्ट हो गए। हाँ सर, 3-4 हो गए आराम से। जो जिनको विश्वास था कि शिवम से करा देंगे, हाँ, पर जहां पर एक बार ट्रस्ट हिल गया, वो नहीं कर पाए। वो उन्होंने जहाँ पे मतलब सेल्स, उनको लगा कि अरे पता नहीं क्या हुआ। अब मैं उनको ये क्या पॉलिटिक्स समझाता, और अगर मैं उस टाइम बताता तो एक्सक्यूज नहीं लगता क्या, वो राना पीट दिया उसने। तो मैंने देखा भी था कि आपकी पहले टीम बहुत बड़ी थी, फिर आपने बहुत ज्यादा कंसाइज। अरे भाई साहब 50 लोग की टीम थी हाँ। 2022 तक, 50 पीपल। फिर आपने मतलब बहुत ही कम कर लिया, मतलब 10 बंदे भी नहीं थे टोटल। हाँ वही आप बोलो मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पे अब। अभी नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ। फिर मैंने कहा कि कई चीजें थी, कई चीजें सीखी, ये है तो वो होना जरूरी है। तो सर वही है ना कि क्या ही डिफेंस की प्रिपरेशन कराएंगे जब ये तो लॉयलिटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन है तो आने। देखो यार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाना आदमी बुरा था, फलाना ये है, पर ना बिजनेस की, मैंने देखा है बिजनेस के सेंस एंड लॉजिक्स डिफरेंस होते हैं, फौज के अलग होते हैं। जो फौज के प्रिंसिपल है आप आर्मी लगा सकते हो, और जो बिजनेस के प्रिंसिपल आप फौज नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्मी को फंड मिलते हैं, वो फंड से चलाते हैं। बिजनेस में मनी आता है, मनी से सब कुछ चलता है, मनी से ही सैलरी डिसाइड होती है, मनी से ही ग्रोथ डिसाइड होती है, मनी से सब कुछ होता है। ये है पूरी कहानी। ओके, तो ये रीजंस हैं। हाँ, तो अब हायरिंग डिफरेंट हो गई, ट्रस्ट पहले होता है। फिर आपने ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर दिया, किन सेंस में, टीचिंग वाले सेंस में मतलब। हाँ, तुम्हारे बैच में मैं ही पढ़ाता था सारे सब्जेक्ट्स, कि मैंने कहा अभी मेरे को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता और था। आप टीचर्स से भी कहते थे बीच बीच में जो नए आए थे कि ऐसा मत कर देना भाई। हाँ, तो फिर जब टीचर्स थे तो उसमें फिर जो मैम थी, हिस्ट्री वाली मैम, बहुत सोच के डिसाइड किया कौन सा लेना है क्या नहीं लेना। तो सुमेश जैन सर फिर आए, फिर टीचर सही आने लगे। पर फिर जो लास्ट से जो प्रॉब्लम आई मम्मी दादी की, पापा की, फिर यूट्यूब की, तो मैंने कहा होल्ड ऑन, मैंने कहा इतनी सारी चीजें मैं झेल नहीं पाऊंगा। फिर हुआ क्या कि जो डिम्पल मैम थी, मुझे उन्हें भी भेजना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली हायरिंग वो कभी थी स्टार्टिंग में। तो जो पहली हायरिंग हुई वो उनकी जो बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग करा। वो ये तो हायरिंग की एबीसीडी नहीं आती भाई, ना नाइदर शी वाज एचआर ना वो कुछ। तो मैंने कहा आप यहाँ से निकलो, और मैंने फिर भव्य भैया के पास भेजा, आप जाओ जाके पहले सीख करो कैसे कैसा है, फिर वापस आएंगे। तो मैंने फिर उन्हें 1 साल पहले विदा कर दिया और उन्हें रखा यहीं ना। ओके, ये सीन था। तो मतलब अब टोटल ये है कि मतलब अब मतलब सुनने में आ रहा है जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है, सामने अंशिका, शालू और बहुत सारे हैं, राजीव वगैरह, इवन मतलब और भी लोग हैं, उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो ये कहानी आज तक की जर्नी है। हाँ, और गारंटी मैं ये दे रहा हूँ जो जुड़े थे उनका सिलेक्शन हुआ, इंक्लूडिंग ये थी कहानी। ये सब चलता रहा ऐसे था, तो जो जुड़े रहे, कहानी अभी है अलग। कुछ हो गए तो सिलेक्शन हो गए हैं, फाइनल रिकमेंडेशन मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, और बाकी जो बच्चे हो जाएंगे। ये थी आशुतोष सर का भी आपने यार, आशुतोष, हाँ उनका भी कमीशन हो गया, वो कल परसों और पीओपी गई थी उनकी। हाँ, वो तो मुझसे भी कहते थे कि मतलब सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ। अबे रहने दे। अरे उन्होंने बोला था, फादर बोलते हैं उनके ऐसे कि सर जी ने बहुत बढ़िया, मतलब मेरे मुंह पे नहीं बोला था, मुझे पता हाँ। है। तो फिर बस सो गाइस थोड़ी हेल्प कर दो सर की यार। देखो मतलब कहने का सेंस है कि आप वापस सब्सक्राइब करें, वापस देखना शुरू करें। अगर आपका प्यार रहा तो ये 1 हफ्ता भी बहुत बड़ी चीज है, 1 दिन में जादू हो जाए। जब सौरभ जोशी या बंदा भाई कहाँ पहुंच सकते हो हम, वो तो कुछ डालता भी नहीं है भाई ऐसे भी जितनी का सीख। सब भाई, आज सारे पढ़े लिखे हो, देखो वो क्या आता है, आज भी उसने करा, आज मैंने स्केच बना, तो स्केच दिखा रहा है गुड, लेकिन भाई आज ये करा, वो करा, ये करा, मैं एंकर तुम उसे देख रहे हो। नहीं यार देख, ऐसा है, देख मैं अब रूलेट बन हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ, ऐसी बेइज्जती मत कर रहा है, इतना बेकार आदमी ना, मिला हो उससे एक बार, ठीक है। मैं मानता हूँ यार उसकी जरा सोच, वो है गरीब था, ठीक है, गरीब मतलब एक कमरे में रहने वाला आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, टॉपर नहीं है, ठीक। उसका लॉजिक क्या था कि मैं 7 दिन वीडियो लगातार बनाऊंगा, फिर 14 दिन बनाऊंगा, फिर 1 महीना बनाऊंगा, और वहां से ग्रो हुआ है भाई। नहीं है IIT, नहीं है वो चीज,
उसके बाद वो एक ऐसी लाइफ दिखा रहा है जहां से गरीबी से उठ के, जहां माँ बाप कहते हैं वॉल पुट्टी लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वहां से उठ के आया, तो वो आसान चीज नहीं। नहीं सर, वो तो शार्प माइंडेड है ही। मैं तो कह रहा हूँ वो अच्छा बंदा है, उसको हाँ। तो कुछ सोचा। मैं तो व्यूअर्स को कह रहा हूँ भाई तुम क्या पागल आ जाओ, इतना खाली टाइम है तुम पे, तुम देख रहे हो। अरे यार, ये मैं जैसी तारीफ करता हूँ तू निकल लिया जाएगा। नहीं यार, मतलब सोच के देखो कि इतना खाली टाइम भी नहीं है यार, हाँ। छोटा दिन होता है। खैर अलग है। अब वैसे मेरे हिसाब से तो मैं तो सौरभ जोशी की वीडियो 110% नहीं देख रहा हूँ। उसके व्यूअर्स देखेंगे भाई, व्यूअर्स देख रहे हो, नहीं गाली तरह नहीं, बट मेरे हिसाब से शायद उनका भी प्लेटिव आ चुका, प्लेटिव मतलब यहाँ तक आ चुका है। अब नहीं देखते लोग। तो ये तब देखने में मिलता था कि गरीब से एकदम यहाँ आ रहा है, तो देखने में मिलता था। अब वो हर रोज ही मर्सिडीज खोल के दिखा देगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये एक चीज है, बट अच्छा कर रहा है, मतलब इतना यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। सर तब आगे क्या सोचा, फ्यूचर कुछ प्लानिंग्स आपके डिस्कस करनी है? हाँ, फ्यूचर एक तो मैं सोच रहा हूँ 100 डे रील्स बनाई जाए कमबैक की, और मैं बच्चों के साथ उनकी सीरियस जर्नी के साथ भी कमबैक करूँ। कि होता ना कि यार सीरियस नहीं निकला, अब उनको फील हो कि कमबैक करते कैसे, क्योंकि मैंने अपने कमबैक में बहुत कुछ सीख लिया है। तो अगर वो कमबैक पे मैं इन्हें सिखा गया तो काफी की सीरियस एंडी निकल जाएंगे, नंबर 1। तो माइंडसेट शेयर करना चाहता हूँ, नंबर 1। ओके सर। जैसे एक तो शेयर की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई है, हाँ सर। इनको नहीं समझ में आएगी, बट वीकनेस में है, काफी हमें वीकनेस आ जाती है कि जिनका सीरियस नहीं क्वालिफाई हो रहा। तो वो अगर माइंडसेट में सिखा गया है तो मेरे हिसाब से है कि शायद मैं ऑनलाइन दुनिया में ही लोगों को बिना छुए वो एक नई चीज सिखा दूंगा। 100 डेज रील का प्लान है। फिर जो साइंस के एक्सपेरिमेंट जो आजकल अच्छे बनने लगे हैं वो, और मैं प्रभात भाई को वीडियो एडिटिंग, ठीक है। सर स्टडी में आगे क्या है, मतलब कभी ऑफलाइन आगे करने के? यार ऑफलाइन अब अकेले तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। अब करूंगा तो पार्टनरशिप में करूंगा, ट्रस्ट के साथ करूंगा, अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे तब, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि कुछ जगह जहाँ पर मैं ऑफलाइन में खुद पढ़ा लेता हूँ, जिससे कुछ भरोसा ट्रस्ट डेवलप हो और मैं टच से ना टूटूं। क्योंकि ऑफलाइन में ना एक खास बात एक और है, अगर आपके पास बच्चा पास में आ जाता है और क्लास में 30 या 60 बच्चों का बैच है तो आप उसे उठा ले जाओगे। अगर सोच के देख, तू मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ा, ठीक है, ऑफलाइन से मिला है मेरे, ठीक है। अगर हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते होते तो क्या मैं तेरे को इम्प्रूव कर पाता? नो सर। सुमेश जैन सर तुझे पर्सनली नहीं जानते तो इम्प्रूव कर पाता? नहीं, सुमेश जैन सर अगर ये बोल पाते कि तू कर लेगा, बोल पाते ही? नहीं सर, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं हो पाती मेरे से। मैथ्स का तो मुझे अभी तक भी फोबिया था, पिछले मंथ तक भी, बट अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना केवल आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बट आप जो टेलीग्राम है उस पर जरूर आए, क्योंकि वहाँ नोट्स PDF आएंगी। मैं अब तक नहीं डाला था कोई मैसेज, क्योंकि मैं खुद में ही इतना था कि मैं खुद को ही डिस्कवर कर लूँ पहले, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये चीजें हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको कुछ बोलना है, कुछ सवाल आपके मन में? नहीं सर, बस आप कुछ ऐसे 5 या 7 पॉइंट बता दो जिससे बस यही है कि डेली जैसे आपने जर्नलिंग वाला पॉइंट बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं करता नहीं, हाँ, मुझे करना पड़ेगा। ऐसी 2-4 और बता दो जिससे और ज्यादा। आई थिंक मैंने 4-6 बता दिए। अगर रिकमेंडेशन 110% है, फर्स्ट तो आप जर्नलिंग करेंगे, चाहे आपका दिन अच्छा जाए या बीते या ना बीते, आपके टारगेट्स पूरे हो या ना हो, डू जर्नलिंग। मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस क्लियर है? अगर देखो, मैं जैसे अब मैं ईमानदार चाहता हूँ, मैं डायरी में जर्नलिंग नहीं करता, मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ। क्योंकि अब चैट जीपीटी क्या है कि मैं जर्नलिंग भी कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई भी मिल रहा है, और मुझे अपना रिप्लाई भी मिल रहा है और दूसरे का साइंटिफिक रिप्लाई भी मिल रहा है। तो थोड़ा वो एडवांस जर्नलिंग हो गई। तो मैं चैट जीपीटी तो खूब बात करता हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर शाम सुबह के 8 साढ़े 8 तक मैं यही था, और मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा था खाली। ओके, और ठीक है ना। अगर आप उसको बोल दो दैट आई वांट यू टू बी अ साइकोलॉजिस्ट और यू वांट टू बी सर्टेन, तो वो काम कर देता है। अभी काफी लोगों को चैट जीपीटी ओवर लगता है, बट मेरे हिसाब से नहीं है, बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। जर्नलिंग दूसरा। हाँ, जर्नलिंग हो गई। ज्वाइन एनजीओ एट एनी कॉस्ट, ज्वाइन एनजीओ, किसी भी हाल में एनजीओ ज्वाइन करो। जो पर्सनैलिटी में यूं चेंज आएगा ना, वो आप अलग ही लेवल का है। और गुड अच्छी एनजीओ जहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग मिले। वैसे तो आप किसी भी एनजीओ ज्वाइन करोगे तो सारी चीज देखने को मिलेगी। एनजीओ वाले कई बार मानते हैं कि आप अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हो, तो उन्हें बता दो मैं प्रॉफिट के लिए, सच में सेवा के लिए आ रहा हूँ, मुझे ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे ये बात तो तुमसे फीस भी लेंगे, सर्टिफिकेट की कुछ मतलब कुछ ऐसी लेंगे। तो बेहतर आप बता दो मैं सोशल वर्क के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। और बी रेडी, क्योंकि एनजीओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, दे डू नॉट वर्क ऑन सैटरडे संडे, दे वर्क 24/7, सो यू हैव टू कोप अप विद योर स्टडीज प्लस वो, तभी आप जा पाओगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं बहुत लोग कर पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप माफी मांग लो। ओके। मम्मी पापा भाई बहन छोटा एम्प्लॉय कोई भी, उससे माफी मांग, तुरंत मांग लो। अगर आप वो कर पाते हो ना, और फिर आप गांठ बांधो मैं वो नहीं करूंगा,
तो फिर जब भी ऐसा कुछ एटीट्यूड आए आप रोक लो, तो यू है। फोर्थ, अगर आपका अपना भाई बहन, मम्मी पापा, आपकी पर्सनैलिटी चाहे वो कितने भी खराब हो, कितने भी अनसक्सेसफुल हो, या उनकी कोई बहुत बड़ा उन्होंने कुछ उखाड़ा ना हो लाइफ में, अगर वो आपकी लाइफ की पर्सनैलिटी की कोई चीज देख के बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये इम्प्रूव करो, वो एक्सेप्ट करो। ओके। और क्योंकि इंसान का है ना सामने वाला है, अगर मान ले मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, और जब दुनिया बोली है गुस्से वाला नहीं हूँ, शिवम बहुत शांत है, तो है। जब तूने मुझे कहा कि सर आप इतने, आपका चैनल चला गया, सब कुछ चला गया, फिर भी आप शांत कैसे, तब मैंने कहा कि हाँ मैं शांत हूँ। उससे पहले नहीं मान रहा था मैं शांत था कि हाँ भाई कोई भी क्राइसिस आ जाए, बजाय मैं मुंह पे बोल दिया करता था कि ये कंपनी खत्म हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तब नहीं, जब हो गया तब बताओ क्राइसिस टेल किया तुम कैसे इंसान हो। और सर कितने हो गए? 3 4 4 पॉइंट। अच्छा 5 बार नहीं कर, मतलब 4 नहीं कर पाओगे, चौथा बहुत बहुत मुश्किल है। बात तो तुझे नहीं सिखा पाया, मैं आज तक मेरे साथ के जो लड़के हैं उन्हें नहीं सिखा पाया, मैं सिर्फ आज तक एक डिम्पल को सिखा पाया हूँ, सॉरी वाला, नॉट सॉरी वाला, फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात नहीं किताब पढ़ने में, ओ, किताब पढ़ना मैं सिखा ही नहीं पाया। ठीक है, अब होता क्या है कि किताब पढ़ने का 2-3 पंगे हैं। पहला पंगा तो ये है कि यार हर किसी को किताब पढ़ना पसंद ही नहीं है। सर बस वही वाला सीन है मेरे साथ का कि मजा, अरे जेंट साहब ने खुद कोशिश कर ली, वो पर मजा नहीं आ रहा, दूसरी लाओ। 3 कुछ खरीद चुके, आधी आधी पढ़ के पूरी कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं अपना ओपिनियन बता दूं मैं कैसे पढ़ता हूँ। देखो सबसे पहले मेरी किताब की जो शुरुआत हुई थी वो यू कैन हील योर लाइफ से हुई थी। ओके दैट वाज अ फेज ऑफ डिप्रेशन ऑफ माय लाइफ, एंड ही नहीं हुआ। सर बाय द वे कि मैंने जितने भी अब तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी ऑफिसर्स से मिल चुका हूँ, सबके अंदर ये वाली हैबिट जरूर है, बुक रीडिंग वाली। हाँ ये जरूर इम्प्लीमेंट करें सब। मैं किसी भी तरह करो, मुझे नहीं पता, मैं भी करूंगा भाई। हाँ मतलब मेरे में नहीं थी सोच, मेरा मुझे लगता है कि अगर बुक रीडिंग की हैबिट नहीं आती तो मैं वो जो हाईली रिकमेंडेड वर्ड एक बार मैंने सुना है ना अपनी लाइफ में, वो शायद मैं कभी सुनता नहीं। सो मैंने किताब का कैसा था कि मेरी लाइफ में ऐसा होता है, यू कैन हील योर लाइफ नाम की पहली किताब आई थी, रीजन वाज डिप्रेशन, बहुत बुरी था। तो जो लाइन क्या है, यू कैन हील योर लाइफ, अपनी जिंदगी आप ठीक कर सकते हो। ओके मैं तो वही चाहता था, किताब का टाइटल वही था, मुझे अच्छी लगी, मैंने पढ़ी, और उस किताब को पढ़ने में मुझे 1 साल लगा। ओके और वो बहुत मोटी नहीं, इतनी पतली सी किताब है, मतलब ये वो किताब नहीं है पर इतनी सी थी, तो कोई भी इंसान कहेगा जैसे 1 महीने लगेगा, बट मुझे 1 साल लगा था, और उस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वहां से किताब पढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसी गंदी लत लगी कि मैं किताब खरीद ज्यादा लेता था, पढ़ता नहीं था। नहीं। मेरे साथ मेरे वाला सीन। फिर क्या हुआ कि एक लड़की थी प्रांजलि, उसने मेरा दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे जो तू आजकल शब्द कहता है, डोंट माइंड, हाँ मतलब मैं फीडबैक बता रहा हूँ, तो वो कहती थी किताबों में लिखा ही क्या है, हाँ। एक किताब दूसरी में छाप देता है, ये कर देता है। हाँ मतलब बहुत सारे पॉइंट सिमिलर होते। अब हो गया रहा था, जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरे साथ ही हो रहा था, तब मैं रैंडम किताब लेके पढ़ने लगता था, पर इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, सेम ही चीज है, सेम चीज लिखी है। तो मैंने 3-4 साल पढ़ी ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ। 15 16 17 18 19 20 6 साल 5-6 साल मैंने किताबें नहीं पढ़ी। फिर साला 2020 के बाद समझ में आया कि साला मैं जहां तक पहुंचा हूं, तो मैं जो करंट ज्ञान मुझे किताबों से मिला, मैं उसकी वजह से पहुंचा हूं, और मैं किताबें पढ़ने की छोड़ दी। फिर मैंने उसको गाली वाले जीवन में, तो मैं दोबारा किताबें ढूंढनी, समझ नहीं करी। फिर मैंने किताबों का एक नया डेफिनेशन लिया कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, पहले मैं उसके रिगार्डिंग 5 किताबें ढूंढता हूँ, ओके, फिर 5 के रिव्यू पढ़ता हूँ, ओके, फिर उसकी पीछे की स्टोरी पढ़ता हूँ। पीछे की स्टोरी मतलब सेंस, अरे पीछे लिखा होता ना यार इसके कि किताब में क्या है ये, अच्छा बैक कवर, हाँ बैक कवर, फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, ओके, फिर 2-3 वीडियो देख लेता हूँ, फिर उन 5 में से एक सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो पढ़ता हूँ, फिर मैं खत्म करके ही वीडियो मतलब कैसे देखते हो, किस यूट्यूब पे रिव्यू नहीं आते, अच्छा रिव्यू की, रिव्यू समरी ऐसे सिलेक्ट करनी है बुक, हाँ रिव्यू समरी ये ढूंढता हूँ मैं। ओके ठीक है ना, आज जब मुझे उसकी समरी रिलेटेबल लगती है और लोगों के रिव्यू रिलेटेबल लगते हैं, मेरी प्रॉब्लम से मैच कर रहे हैं, तब मैं वो बुक पकड़ के फिर वो पढ़ना शुरू करता हूँ। ओके, बुक तो पढ़नी सीखनी पड़ेगी यार, नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। सिलेक्शन नहीं, सारे ऑफिसर पढ़ते हैं। देखो सारे ऑफिसर्स पढ़ते हैं, पर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो किताबें नहीं पढ़ते, उनका सिलेक्शन हुआ है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बट मैंने मतलब क्या बोलूं मैं, अगर क्योंकि मैं टनल ब्रिगेडियर नहीं हूं तो बोलने में अजीब लगेगा, बट दे आर द डमेस्ट मतलब दे आर नॉट ऑफिसर्स की रैंकिंग होती है, ये वॉर टाइप का ऑफिसर है, ये साला क्लर्क लेवल का ऑफिसर है, ये साला गधों में गधा है, ठीक है ना, तो ये एक हायरार्की बनी हुई होती है। मतलब ये नहीं है कि रुक जाना है भाई, मतलब पर्सनैलिटी कंटिन्यूअसली डेवलप हो सकता है तुम्हारा रिकमेंडेशन हो गया हो, पर अगर तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं है तो तुम बहुत घटिया इंसान बनोगे। सोच तेरी बॉर्डर पोस्टिंग है, पाकिस्तान LOC जम्मू एंड कश्मीर,
अब उस पोस्टिंग में तू रोज उठता है, कुछ हो नहीं रहा, और बस पेट्रोलिंग करता वापस आ जाता है, नौकरी पूरी कर रहा है ना तू। अब मान ले जो पाकिस्तान के स्कॉलर जर्नलिस्ट या इंडिया के जर्नलिस्ट या पुरानी जो किताबें जो पाकिस्तान एलओसी की बॉर्डर पे लिखी गई हैं, तो वो भी पढ़ रहा है और फिर पेट्रोलिंग कर रहा है, तो सोच क्या दिमाग होगा, ठीक है। अब तक के जो जो टेररिस्ट आउटफिट्स को मारा गया है उसके बारे में तुझे क्लैरिटी थी, पता होगा कैसे कैसे मरे हैं वो, तुझे क्लैरिटी होगी। कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मेजर जनरल यश मोहन का नाम सुना है? हाँ, तो उन्होंने मुझे बताई थी बात। ओके। सो व्हेन ही वाज इन एलओसी उन्होंने कई किताबें पढ़ी जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के रिगार्डिंग थी, तो उन्हें इंडिया में बैठे बैठे पता लग गया था कि यहाँ से बॉर्डर के बाद का जो एरिया है वो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है। सोच तब की पेट्रोलिंग और तब में क्या अंतर है। अब एक बात बता, सिपाही और अफसर में अगर कहीं फीते को हटा दो, स्टार्स को हटा दो, कोई अंतर नहीं, गोली तो मारनी है, बस वही है एटीट्यूड, दिमाग का। ओके सर, ये तो बहुत हार्ड है बेटा भाई, ये तो इम्प्लीमेंट करनी है। कितने में 4 बता दिए, 5 बता दिए? सब 5 हो गए। 5 हो गए, वैसे मैं 10-12 और नहीं मतलब बस 10 तक ही रखो, ज्यादा नहीं। 10 तक रखूं? हाँ और बताऊं मैं? हाँ ओके, अगर मैं छठा लूं और 5, हाँ छठा लूं मैं, तो छठी क्वालिटी ये होनी चाहिए, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। आप किसी भी कर्नल ब्रिगेडियर सुन लेना, योर सिलेक्शन इज 50% डन इफ योर कम्युनिकेशन इज रियली गुड। यू नो, मतलब अगर प्रिपरेशन भी नहीं है तो भी तुम बोल पा रहे हो, कम बोलो अच्छा बोलो, अच्छा बोलो पर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। 7 गार्ड मान लो कि अगर मैं YouTube खोल रहा हूँ, Instagram खोल रहा हूँ, तो मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा, जो चैनल मुझे पसंद है मैं वहां जा रहा हूँ, उसकी नई वीडियो देख रहा हूँ, बक करता हूँ, नो डिस्टर्ब। और सोचा दोबारा करना पड़ रहा है माइक दी एक और मेरी अंदर। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि रेदर देन वॉचिंग ऑल द यूट्यूब या वो, वॉच ओनली दोस्त की जहां से तुम्हें कंटेंट अच्छा मिलता हो, निकलो बाहर निकलो, उसमें ही तुम्हें ना कोई एक चैनल एक्स्ट्रा जो अच्छा होगा ना वो भी मिलने लगे, क्योंकि तुम्हारी फीड कैसी है कि उन 2-3 चैनल की हैं, तो उन 2-3 चैनल जैसे और जो चैनल है वो फीड में आने लगेंगे, बट दिस इज बाय कंटिन्यूअस। 8 वर्क विद चैट जीपीटी अलॉट। अगर आप चैट जीपीटी के साथ काम करना बैठना सीख गए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ऐसा था कि जो मेरी प्रॉब्लम थी, कॉम्पिटिटिवनेस सुना मुझे बता रहा था, उस पर कोई किताब नहीं लिखी है, शायद मैं ही होऊंगा जो पहले किताब लिखेगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोला दैट यू बिकम माय साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, सॉरी नॉट साइकियाट्रिस्ट, एंड मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन बता रहा हूँ एंड यू हैव टू वर्क विद मी। अच्छा ये भी बता क्यों बता पाया, क्योंकि मैंने ना इतनी किताबें पढ़ ली थी और कई किताबें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के द्वारा लिखी गई होती हैं, तो मुझे उनके पूछने और सवाल देने का तरीका इतना अच्छे से पता लग गया था कि मुझे प्रॉम्प्ट क्या देनी है। याद कर, जब कॉम्पिटिटिवनेस के रिगार्डिंग मैं बता दूं, तू कह रहा था प्रॉम्प्ट क्या दूं मैं, अब तू वो प्रॉम्प्ट कह रहा था जो चैट जीपीटी कह रहा था कि यस नो में, मैं वो नहीं, मैंने भाई ये लिख। हाँ, तो अगर वो समझ में आ गई, पर दिस ओनली कम्स आफ्टर रीडिंग बुक्स। जितनी किताबें पढ़ोगे, चैट जीपीटी भी तुमसे उतनी ही बात करता है जितनी तुम्हारी बुद्धि है। हाँ देख लिया मैंने, उससे ज्यादा बात नहीं करता, तुम्हारी बुद्धि इतनी है उतनी ही बात करेगा, तुम्हारे लेवल पे आके बात कर लेगा, ठीक है ना, ये है। और चैट जीपीटी को अगर कह दो तुम रूथलेस हो, तो रूथलेस होके बहुत सही बता देता हो, ठीक है, ये हो गया। और सब पर्सनल लाइफ को और ऐसे कैसे बैलेंस करें इसको, देखो बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। पहली बात, एक बात समझो, जैसे डू नॉट डू, जैसे मेरा एक प्यारा सा भाई है प्रभात, उसमें गंदी आदत है, वो खुद से ना जैसे कोई गलती करी वो डांट दो अपने आपको, ये नहीं करना होता। तुम लेट हो रहे हो, तुम अपने आपको डांट नहीं सकते यार, मतलब दुनिया डांटने के लिए कम है जो तुम खुद को डांट रहे हो, वो लॉजिक है इस बात का। पर जैसे तुम्हारा कोई टास्क कंप्लीट नहीं, तुम लोगों को डांटते हो, गाली देते हो और ये करते हो, वो खतरा होता है। सेल्फ क्रिटिसाइज्म नहीं होना चाहिए, ये मैंने भी कई साल किया, किसी को नहीं करना चाहिए, खुद को गाली मत दो, इससे तो और उल्टा नेगेटिविटी में हाँ वो। मेरे को एक बात समझ में आई विद द लाइफ, योर 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्ट। क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव हो ना, 110% आज नहीं तो कल सोल्यूशन आएगा, तब तक बस तुम्हें सर्वाइव करना है, किसी तरह सर्वाइव करना है। तुम मुझसे कह रहा था सर अब ये हो गया, अब क्या, मैंने जस्ट हैव टू सर्वाइव, आपको सोल्यूशन आएगा, ये होता है। ओके सर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज बी ऑप्टिमिस्ट। तो चाणक्य कहता था, चाणक्य कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता मेरी फौज कभी हारे ना, पर अगर मेरी फौज में आत्मविश्वास बना हुआ है और वो ऑप्टिमिस्ट है, सकारात्मक सोच रखती है, तो वो कल जीतेगी। ओके सर।
और मेरी बात, हम्म, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस की डेफिनेशन बदलो। ये मुझे जब मेरा रिकमेंडेशन नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया। आज आपको कोई चीज पहले अटेम्प्ट में मिल गई, फॉर एग्जाम्पल एसएसबी है, तू अभी तक गया नहीं है एसएसबी, बट तेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया, किसी का 10वें अटेम्प्ट में हो रहा है, तो बता सक्सेसफुल ज्यादा कौन? सर ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एग्जैक्टली कोई चीज तुझे पहले अटेम्प्ट में मिल रही है, किसी को 10वें अटेम्प्ट में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। और मान लो किसी को मिली नहीं, तो उसको हो सकता है वो चीज ना मिली हो, पर मान ले फौज के बाद तो कोई चीज ट्राई करो फेल हो जाए तो। कई कर्नल ब्रिगेडियर्स ने यूट्यूब ट्राई किया, सिर्फ कर्नल कौशल है और कौशल कश्यप। हाँ उनका और उनके जो फ्रेंड है उनका ही सक्सेसफुल हुआ, किसी और का नहीं हुआ है सच। ठीक है, इवन कर्नल शिवेंद्र सर का भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना इन दोनों का हुआ। ठीक है, तो भाई किसी को किसी में सक्सेस मिलेगी, किसी को किसी में सक्सेस मिलेगी। अगर तुम वैसे नाप दोगे तो क्या हो रहा है, आखिरी सांस के वक्त जब तुम्हारी लास्ट ब्रेथ चल रही होगी तो तुम चलने तक की कोशिश करोगे, वो भी एक सक्सेस और फेलियर की कहानी। तो अगर तुम ऐसे नाप दोगे कि मैंने ये जीता तो ही मैं सक्सेसफुल हूं और ये नहीं करा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, तो बहुत दिक्कत है। एक लड़की है, उसने मेरे साथ ही यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके 1000 सब्सक्राइब भी नहीं हो पाए, मेरी ही दोस्त थी। ठीक है, मैं उससे पहले ही 1 लाख टच कर गया और उसका रिकमेंडेशन हो गया। अब बताओ कौन फेलियर कौन सक्सेस? तो सक्सेस को किसी चीज को पाने से मत करो, किसी गाड़ी को पाने से मत करो, किसी सैलरी से मत करो, किसी से मत करो, ये नहीं हो रहा ये करो, ये नहीं हो रहा ये करो, ये नहीं करो ये करो। जस्ट एनालाइज कि आई एम इम्प्रूविंग एंड हाँ, ऑटो करेक्ट ऐसा ना, मार्केट स्टॉक मार्केट होता है गिरने के बाद करेक्ट करता है अपने आप को। तो अगर अपनी लाइफ को आप करेक्ट करना शुरू करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता। ओके। अब जहां आज मैं हूँ, मेरे हिसाब से कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और मैं कल अगर एक ऐसी इमेज पकड़ लूं जो नेशनल फिगर है, तो तुम में से कौन क्या कहेगा फिर? किसी के साथ भी हो सकता है ये। सो सर दैट्स इट। 8 और कितना बता रही हो ना यार, 10 पॉइंट हो गए सर। 10 पॉइंट। बस कंप्लीट। थैंक यू सर। थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक देखा है थैंक यू सो मच। नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा कुछ है इसमें तो इम्प्रूव करने के लिए। चलो हाथ मिला दो भाई। थैंक यू सर। या थैंक यू।